मैं आपके पॉडकास्ट से किसी भी डॉक्टर को चैलेंज करता हूँ, इसी पॉडकास्ट पे आमंत्रित भी करता हूँ, बैठते हैं साथ में। नहीं, वो तो सभी बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, तभी तो इतने लोगों की भीड़ लग रही है वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं, कोई बीमारी परमानेंट आप हील नहीं कर सकते अगर ढंग की बीमारी है तो। अगर व्यक्ति सही तरीके से सांस लेने लगे तो उसकी आयु स्वतः लंबी हो जाएगी। ऐसे करके कोई आवश्यकता नहीं है, छोटी सी सांस लीजिए। दर्द होना, घुटनों में वात रोग होना शुरू हो जाती है, सब कंट्रोल हो जाएगा साहब, तुरंत। जापान के लोग ध्यान, मेडिटेशन पे और सांसों पे खूब काम करते हैं। यही वजह है क्या कि उनकी उम्र बहुत लंबी रहती है। आपकी रोटी अगर बिना घी के हो जाए तो आप थाली फेंक देंगे। कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर। ये कॉमन सेंस कौन लाएगा? इंजेक्शन दी जाती है पोलियो की, फिर जीवन पर्यंत उसको पोलियो कभी नहीं होता। नहीं होता ना, यानी वो केमिकल सब्सटेंस जीवन पर्यंत उसके शरीर में है, तभी तो वो बीमारी नहीं हो रही है। ये समझने की बात है भाई। अब आप सोच के देखिए कि अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है, मैंने आपसे उपाय पूछा, आप और डरा रहे हैं मुझको। आप कल्पना कीजिए कि मैं जब उपाय बताने जाऊंगा तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया होती है कि बॉडी स्वतः डिटॉक्स हो जाए? सोचने का बना दिया, खाने का बना दिया, पचाने का बना दिया, तो डिटॉक्सिफिकेशन का नहीं होगा क्या? 100% है। आप पिछली बार कब रोए थे साहब? याद ही नहीं। अब आपको हार्ट अटैक होगा तो मैं कैसे रोक पाऊंगा? नाक जो है उसको उंगलियों के उपयोग से साफ कर ले रहा हूँ, ब्रश से दांत साफ कर लो, लेकिन दिमाग कौन साफ करेगा आपका? 5 मिनट का मेडिटेशन आपके ब्लड प्रेशर को, आपके हार्ट के ब्लॉकेज वगैरह को खोल सकता है। वृक्षासन है, ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, कटी चक्रासन है। मैं समझ गया। तो आप बताएं कि प्राणायाम कैसे करें और उसका लाभ क्या होगा? अब एक बात मुझे बताइए, प्राणायाम आपको क्या लग रहा है कि यही प्राणायाम है ना? लोग तो यही समझते हैं अनुलोम विलोम एक प्राणायाम। प्राण अपान समान व्यान उदान, ये कौन जानेगा? चलिए ये जान गए, बाकी के प्राणों को कौन जानेगा? 5 और भी हैं, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। इनको कौन जानेगा? आपने तो देवदत्त का नाम भी नहीं सुना होगा। अरे योग करना छोड़ देंगे लोग। विद्वानों में तो इतना द्वंद्व है कि कपालभाति को कुछ लोग प्राणायाम मानते, कुछ नहीं मानते। वो बोलते कपालभाति क्या, पिज्जा और बर्गर खाइएगा और आप मेरे से पूछिएगा कि कृपया करके मुझे बचा लो योगी जी। मैं पागल हूँ कि बचा लूंगा? मैं कभी नहीं बचाऊंगा। मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे मेरा योग आपको शिक्षित करेगा। निशाचर हैं ये। शिफ्टों में नौकरी और किस्तों में जिंदगी लोगों की चल रही है, तो कुछ लोगों की तो मजबूरी भी है ये। किस लड़की को आप जाके इस समय मेट्रो सिटीज में पढ़ने वाली कन्याओं से पूछ लीजिए, हर तीसरी या दूसरी लड़की को पीसीओडी है। 16 साल की उम्र, 17 साल की उम्र, पीसीओडी हो जा रही है। कौन सी ऐसी गायनाकोलॉजिस्ट है जो ये कह दे कि बिना योग या एक्सरसाइज या आसनों की प्रक्रिया के बिना आप जो है पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं? कोई भी डॉक्टर नहीं कह सकता। आपकी जो बॉडी है स्वतः हीलिंग पे जाती है, ये याद रखिएगा। मुझे जरा सा मंत्रों के विज्ञान के बारे में कुछ बताइए। ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गं हवामहे, वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधमः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूका विश्ववेदाः। ये मंत्र क्या है? विश्व वेदों की बात की जा रही है। सिंहासन हिला देगा वो ईश्वर का। ईश्वर को खुद प्रकट होना पड़ता है यदि अच्छा व्यक्ति है तो। मेरे दर्शक मेरे लिए भगवान हैं, और जब आप किसी वीडियो पे आकर के कमेंट लिखते हैं तो मैं उसको बहुत सीरियस लेता हूँ। कई बार जब आप कहते हैं ना कि मेरे किए गए पॉडकास्ट से आपकी ज़िंदगी बदल गई, या आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया, या आपकी तमाम जो बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसको और सशक्त तरीके से करूं। यही वजह है कि आज मैं एक ऐसे गेस्ट को लेकर के आया हूं कि इस पॉडकास्ट को आप अपने यूट्यूब में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे जीवन काम आने वाला है। क्योंकि आज जो मैं देने वाला हूं, आज से पहले कभी नहीं दिया। हमारे जो गेस्ट हैं उनकी उम्र महज 30 साल है, लेकिन वो 4 विषयों में मास्टर डिग्री कर चुके हैं, 6 भाषाओं के जानकार हैं, योग में उन्होंने डॉक्टरेट की है, और बस इसी उम्र में जाने कितने लोगों को नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करवा दिया है। बात यही नहीं रुकती, इनके घर में और रिश्ते नातों में मिलाकर के 46 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें आईएएस आईपीएस के साथ कई मंत्री भी शामिल हैं, उसके बाद भी इन्होंने योग का रास्ता चुना। और जब योग का रास्ता चुना तो 30,000 योग शिक्षकों को इन्होंने फौज तैयार करवा दी, और वो फौज 150 देशों में अलग जगा रही है। सुनकर के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब ये पॉडकास्ट शुरुआत होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और खुद ये 3 देशों में लीड कर रहे हैं। मैं नाम बता देता हूं, डॉक्टर शिवम मिश्रा। जब आप गूगल में जाएंगे, डालेंगे, तो इनके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। और मज़ेदार बात कि इनकी सादगी और इनके पहनावे को भारत, दुबई और वियतनाम के लोग प्रणाम करते हैं।
क्योंकि इनका पहनावा धोती और कुर्ता है, जिसको लोग इंडिया में ये मानते हैं कि ये तो अब जो गवार लोग हैं वो पहनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। बातें बहुत कुछ है, और अगर मैं परिचय देने पे आऊँ तो ये पूरा पॉडकास्ट 1 घंटे का परिचय में निकल जाएगा। तो आइए स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने ये समय मुझको दिया, और वियतनाम, दुबई, भारत, और भारत में आपका समय मिल रहा है मुझको। जहाँ तक मैं आपके बारे में जानता हूँ, सांसों के विज्ञान पे, मेडिकल साइंस पे, इंद्रियों पे और मंत्रों के द्वारा बीमारियों को दूर करने पे आपकी बहुत तगड़ी होल्ड है। तो हम कहाँ से शुरू करें? जहाँ से भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर। मैं चाहता हूँ कि आज मेरे दर्शकों को ना वो सब पता चल जाए जो उनके रोज के रूटीन की लाइफ में उनको पता भी नहीं होता, और रोज उनको वो किल कर रही है, वो मार रही है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं कि मैंने सुना है कि लगभग 20,000 सांस एक व्यक्ति पूरे दिन में लेता है या 24 घंटे में, और उसमें से ज़्यादातर सांस गलत ली जाती हैं, और जो उसके शरीर में बीमारियां पैदा करती है। कितना सही हूं मैं? कितनी सही जानकारी मेरी? श्वान अर्थात जिसे हम कुत्ता बोलते हैं, वो बहुत तीव्रता से सांस लेता है, जिह्वा को बाहर करता है और बहुत तीव्रता से सांस लेता है। कच्छप अर्थात कछुआ कोशिश करता है कि 2-3 मिनटों में एक बार सांस ले। आप देखेंगे समुद्री कछुओं के पास जाएंगे, ओलिव रिडले जो कछुए होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि वो 3-4 मिनट में ऊपर आते हैं, सांस लेते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं, अंदर काफ़ी गहराई तक जाते हैं। कछुए की आयु तकरीबन 1000 वर्ष होती है और कुत्ते की आयु 12 वर्ष, श्वान की आयु 12 वर्ष, 13 वर्ष। सबकी श्वासें कैलकुलेटिव हैं। आप श्वास लेते हैं, बहुत तीव्रता से श्वास लेते हैं, रक्त का प्रवाह अति तीव्र हो जाएगा। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि व्यक्ति श्वास लेता क्यों है? आप मान लीजिए लेमैन है, आम आदमी है, ऐसी क्या आवश्यकता है कि आप श्वास ले रहे हो? ऐसी क्या आवश्यकता है? आम आदमी तो यही जानता है कि जीवन जीने का आधार ही श्वास है, अगर सांस बंद हो जाए तो सब खत्म है। तो ऐसा जब मैं बोलता हूँ कि ईश्वर की आराधना करनी है क्योंकि ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे, ये क्या है? साइंटिफिक उत्तर नहीं है। जीवन जीने का आधार है, इट्स आर्टिस्टिक आंसर। साइंटिफिक उत्तर देने की कोशिश कीजिए, मैं देता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ। आपने श्वास ली, यानी आपने कुछ गैस के सम्मिश्रण को आपने नासा छिद्र से अंदर जाने दिया, जिसमें ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण पहलू था, राइट? ऑक्सीजन आपके नासा छिद्र से प्रवेश किया और आपके ट्रैकिया के माध्यम से, ट्रैकिया यानी श्वास नलिका जो है उसके माध्यम से ब्रोंकीज में गया, ब्रोंक्यूल्स में गया। एल्वोलाई जो है वो लंग्स का सबसे अंतिम और सबसे मौलिक हिस्सा है, सूक्ष्म हिस्सा है। एल्वोलाई में श्वास गई, वहाँ एक परत है, छोटी सी प्लास्टिक है, जहाँ से फ्यूज़न होना शुरू हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, चूँकि हैवी गैस है, वो बाहर आई, वो इधर आ गई, उधर स्पेस खाली हुआ, और इस प्लास्टिक से सेमी परमेबिलिटी के गुण को दिखाते हुए ऑक्सीजन नाम की गैस वो ब्लड के पास पहुंच गई, रक्त वहाँ से जा रहा है। श्वास रक्त में माने ऑक्सीजन, अब श्वास नहीं, अब वो ऑक्सीजन जो है वो रक्त में पहुँच चुका है। आप की उंगली कटती होगी तो तुरंत देखते होंगे कि वो थोड़ी देर बाद थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है फिब्रिन के कारण से, फिब्रिनोजन के कारण से, क्योंकि हवा के साथ क्रिया करते ही खून के अंदर थक्का बन जाए, ये फिब्रिन का गुण है। यही हवा, यही श्वास, यही ऑक्सीजन जैसे ही आपके रक्त में जाता है तो उसमें थक्का तो नहीं जमता, यानी अंदर क्लॉटिंग नहीं होती, व्यक्ति मर जाता। इसका मतलब उसके अंदर भी कोई प्रोसेस चल रहा है। मैं बताता हूँ क्या प्रोसेस है। वो प्रोसेस है हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम के एक नए पदार्थ, नए तत्व में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। छुप जाता है ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का स्वांग लेके और पहुंचता है आपके शरीर की कोशिकाओं तक। अंतिम अवस्था है कोशिका। कोशिका में जब पहुंचता है तो कोशिका सेल वॉल जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वॉल नहीं मेम्ब्रेन से होके वो ऑक्सीजन का कण अंदर प्रविष्ट होता है। अंदर प्रविष्ट होके वो न्यूक्लियस को नहीं टच कर रहा है, वो ग्लोमेरुलस को, गोल्गी अपैरेटस को नहीं टच कर रहा है, वो पहुंच रहा है माइटोकॉन्ड्रियंस के पास में। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या उपयोग है? बेंडा ने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, ऊर्जा स्तर है। ऑक्सीजन पहुंची माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
और आप ये बात जानते हैं कि कोई भी अग्नि तभी प्रज्वलित हो पाएगी जब उसे ऑक्सीजन मिलता रहे। बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती। मोमबत्ती को जला के देखिएगा और उसके ऊपर कुछ रख दीजिएगा, वो तुरंत बुझ जाएगी, बिना हवा के नहीं जल सकती। ये जो आपने हवा ली, ये उस कोशिका में पहुंची, माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंची और वहाँ एटीपी प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। वही आपकी एनर्जी है। सिर्फ वो कोशिका जीवित रहे, इसलिए आप इतनी लंबी व्यवस्था से होके गुजरते हैं। ये है श्वास का पूरा विज्ञान। क्यों श्वास आपने लिया, क्यों वो शरीर के अंदर पहुंचा। अब जब आप बात करते हैं जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं तो होता क्या है, एक तो बंच बहुत ज़्यादा है आपके पास, फिर आपका ये जो श्वास नलिका है, इसके अंदर गैसों के परमेबिलिटी में गैसों के एक्सचेंजेस का रेट होता है। सारी चीज़ें जो है वो अपने रेट के आधार पे चल रही होती हैं। मान लीजिए एक मशीन है जो एक दिन में 50 किलो तौलती है और आप उस मशीन से 500 किलो तौलाने लगेंगे तो उस मशीन को कितने दिनों तक आप जीवित रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। तो श्वासों की गहराई जरूरी है, अपितु श्वासों की तीव्रता के सापेक्ष। यानी तीव्रता से श्वास मत दीजिए ऐसे करके, कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी गहराई, छोटी सी श्वास लीजिए, आपके एक एक एल्वोलाई सैक तक वो श्वास पहुंची, आपने सबका पूरा समग्र उपयोग किया। आपके एल्वोलाई के माध्यम से वो रक्त में पहुंचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रक्त से होते हुए कोशिकाओं में पहुंचा। एक एक माइटोकॉन्ड्रियंस ने अपने व्यापक मात्रा में एटीपी को प्रोड्यूस किया। ऊर्जा स्तर आपका बना रहा। वापस से धीरे धीरे आपको श्वास छोड़नी है। प्राणायाम में हम क्या करते हैं कि 2 सांस ली तो हम 8 छुड़वाते हैं, 4 रुकवाते हैं। ये रेशियो हमारा, इसी रेशियो में परिवर्तन होता रहता है। तो ये है विज्ञान। मज़ेदार बात क्या है ना, पहली बार मुझे लग रहा होगा, दर्शकों को लग रहा होगा कि सच में हिंदी भी कठिन है, क्योंकि कई बार आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही है। लेकिन मैं आपको अगर सरल भाषा में इसको बता दूं, जहां आप उन टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो वो आपके मतलब की चीज़ें नहीं थे। आप बस ये समझिए, अगर एक सही सांस लेते हैं तो आपको वो आपके अंदर जाकर के तमाम चीज़ों को एक तरह से हील करती है। राइट, एक एक कोशिका को हील करती है। और ये मतलब मैं ये मान लूँ बिल्कुल आसान शब्दों में कि अगर व्यक्ति सही तरीके से सांस लेने लगे तो उसकी आयु स्वतः लंबी हो जाएगी। इनफैक्ट आयु, शरीर का पूरा जितना भी ये बाहरी आवरण जिसको आप अलग अलग क्रीम के माध्यम से चमका रहे हैं, इधर शैम्पू लगा के बाल चमका रहे हैं, तमाम चीज़ें ठीक कर रहे हैं, अकेली श्वास काफ़ी है साहब। जो व्यक्ति श्वासों के विज्ञान पे कार्य कर जाए, उसके चेहरे में ऐसी चमक, वाणी में ऐसी ओजस्विता आएगी, आंखों में ऐसा चमक आएगा, सारी चीज़ें मतलब सारी व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा व्यवस्थित हो जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर एटीपी प्रोडक्शन बड़ा सचेत हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। तो जो झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती है, एजिंग फैक्टर्स जो आना शुरू हो जाता है, आंखों में चश्मा लगने की संभावनाएं हैं, बाल आपका झड़ना शुरू हो जाता है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, दर्द होना, घुटनों में वात रोग होना शुरू हो जाती है, सब कंट्रोल हो जाएगा साहब तुरंत। श्वासों का विज्ञान बड़ा शानदार विज्ञान है, क्योंकि ये मौलिक रूप पे कार्य कर रहा है। समाज की मौलिक इकाई क्या है? परिवार। शरीर की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। तो मेनली बात ये है कि अगर आपका परिवार ठीक रहे तो समाज ठीक रहेगा, राइट? अगर आपकी कोशिका ठीक रहे तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहने वाला है। पूरी तरह से समझ में आ गई होगी इनको। और खासकर जो क्रीम पाउडर वाली बात आपने की है ना, इसकी वजह से भी लोग क्या है कि आदमी ना, ये तमाम मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां जो खड़ी हो गई ना, जो कॉस्मेटिक के नाम पे बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, वो इसी के नाम पे कर रही हैं। एक चीज और ले लो ताकि दर्शकों को आराम से समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है जापान के लोगों का, और जापान के लोग ध्यान, मेडिटेशन पे और सांसों पे खूब काम करते हैं। यही वजह है क्या कि उनकी उम्र बहुत लंबी रहती है। जापान के लोग, मैं जापान गया भी हूँ इनफैक्ट, और मैंने देखा है कि वहाँ के लोग बहुत प्राकृतिक तौर पे चलते हैं। हमारे यहाँ के लोग कहीं भी कुछ भी रैंडमाइज्ड होके चलते हैं। हमारे यहाँ के लोग रैंडम मूवमेंट करते हैं, वहाँ के लोग कंट्रोल मूवमेंट में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका देश एक समय में बड़ा रैंडम यादृच्छिक गतियों में था। यादृच्छिक गतियाँ ऐसी थीं कि कुछ भी कर देना। वो बड़े बड़े लड़ाकू किस्म के थे, पूरे विश्व पे कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन एक युद्ध ऐसा हुआ जहाँ पे उनकी मनस्थिति पूरी तरीके से परिवर्तित और सचेत हो गई। अब वहाँ के लोग, सिर्फ वहाँ के नहीं, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के लोग भी जीवित रहते हैं। वियतनाम में भी यही आयु वर्ग है, काफ़ी लंबा आयु वर्ग है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग उबला हुआ भोजन करते हैं। आपके यहाँ के लोग तल के भोजन करते हैं। सारी चीज़ें आप जो भी, तो इनफैक्ट रोटी भी खाना है तो आप उस पर 50 ग्राम घी लगाने की शुरुआत कर देते हो। आप कल्पना करके कॉमन सेंस से सोचिए आप कि आपके घर में दूध आता है 1 लीटर, उसके बाद आप छाछ भी पी लेते हो, फिर आप घी भी खा लेते हो। आपको पता है कि 10 लीटर दूध आता होगा तो 1 लीटर घी बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है। फिर उससे छाछ भी बनना। इतनी तो भारत में गाय भी नहीं है, इतना दूध प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा। हम
इतना ख़रीद भी नहीं रहे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ कहाँ से रही हैं? आपके मार्केट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपको छलावा कर रहे हैं, आपके साथ छल कर रहे हैं, और आपको सेम टेस्ट में केमिकल दिए जा रहे हैं, और आप बहुत आराम से विभिन्न प्रकार के जो है वो घी इत्यादि को रोटी में लगाते हैं, क्योंकि आपकी वैभव में कमी ना हो, शान में कमी ना हो। आप लखनऊ के महाराज हैं, आग लगी महाराज के उसमें महल में, तो सारे लोग भागे। अब महाराज बैठे हुए थे, तब तक एक नौकर आया, उसने पूछा भाई साहब आप, अरे महाराज आप क्यों नहीं भाग रहे हैं? तो उन्होंने बोला मेरा खड़ाऊँ पहनाने वाला भाग गया है, उसको बुलाइए जरा हमारा खड़ाऊँ पहनावे ताकि हम निकले यहाँ से। तो वो शाही रुतबा। वैसे आपकी रोटी अगर बिना घी के हो जाए तो आप थाली फेंक देंगे, आपकी दाल में अगर वो चमक नहीं है तो आप थाली फेंक देंगे। कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर। ये कॉमन सेंस कौन लाएगा? समाज तो आपके सामने चिल्ला चिल्ला के पागल हो गया। हाँ, अगर आपके यहाँ सारी चीज़ें असली हैं, आपके दर्शकों के कुछ के पास में गायबी होंगी, तो अगर आपके पास सब चीज़ शाश्वत है, आपके पास लौकिक रूप में उपलब्ध है, देन गो फॉर इट। लेकिन अदर देन दिस, अगर आप सिर्फ ये डिपेंडेंट थियोरी पे हैं, आप किसी भी माध्यम में, तो डिपेंडेंट में आप थोड़ा सा सचेत रहिए। कितने लोग माथा पीट लेंगे कि हम पैसा देकर के मौत खरीद रहे हैं। Exactly. स्वास्थ्य के नाम पे। एग्जैक्टली यही हो ही रहा है। पैसा देकर के मौत खरीद रहे हैं, मृत्यु और खरीद वो रहे हैं। पता भी नहीं पता। मतलब एक तो खून कमाई के मेहनत से वो पैसा कमाते हैं, उसी पैसे को देते हैं और मार्केट से मौत लेकर के घर आते हैं, जो स्लो पॉइजन की धीरे धीरे उनको मार रही है। आप ये सोचिए कि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आपको, या आपका बच्चा है तो उसे एक इंजेक्शन दी जाती है पोलियो की। चौथी कक्षा में दी जाती है, जब छोटा सा होता है, छोटा होता है, 1-2 साल का होता है, तो पोलियो की दवा दे दी जाती है। फिर जीवन पर्यंत उसको पोलियो कभी नहीं होता। नहीं होता ना। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो 8 महीने के अंदर उसे 5-7 टीका लगाया जाता है, ताकि विभिन्न प्रकार की बीमारियां ना हो, जिसमें लिवर के संदर्भ में बातें हैं, और तमाम तरीके का टीका लगाया जाता है। यानी वो केमिकल सब्सटेंस जीवन पर्यंत उसके शरीर में है, तभी तो वो बीमारी नहीं हो रही है। ये समझने की बात है भाई। अब आप सोच के देखिए कि अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है, दूध का ही केमिकल सब्सटेंस है, आज के 5 साल बाद आप बीमार हो, तो आप तो त्वरित कारक ढूंढोगे। ओहो मैं बारिश में भीग गया, ओहो मेरे को धूप लग गई, शायद मैं रात को सो नहीं पाया था, शायद मैं इनसे मिल गया, वो निगेटिव व्यक्ति था, उसके यहाँ मैंने खाना खा लिया, ये कारण था। ऐसा नहीं है। पिछले 5 वर्षों में आपने अपने अंदर केमिकल सब्सटेंस को छुपा के रखा था, और जैसे ही मौका मिला वो ट्रिगर कर गया, और आपको आइडिया ही नहीं लगा कि आप कब से बीमार हो रहे हो। अब आपने ये जो बताया ना, इससे तमाम लोग ना डर गए होंगे, और डर मुझ में भी होगा, क्योंकि मैं भी जिस शहर में रहता हूँ वहाँ पानी से लेके हवा तक सब कुछ खरीदना ही होता है हम लोगों को। तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया होती है कि बॉडी स्वतः डिटॉक्स हो जाए, ये फिल्टर हो जाए, ताकि जीवन का आनंद हम भी ले सकें? मौत तो खरीद के ला ही रहे हैं। ठीक बात है। आपने ये सुना होगा कि आयरन, मान लीजिए आप नोएडा में रह रहे हैं फिलहाल, आयरन की आवश्यकता है आपको। हाँ, ठीक बात है। आयरन का सबसे बेहतर सोर्स जो होता है वो पालक है। ठीक है। पालक आपको खाने को, मैं बतौर योगाचार्य आपको बोल दिया कि साहब ऐसा है, पालक खाइए, आयरन की डेफिशिएंसी समाप्त हो जाएगी। तो वो पालक खरीदने के लिए आप अपने बाजार में जाएंगे, है ना, चूंकि मान लीजिए आप 4 मूर्ति के आसपास रहते हैं, तो आप आसपास की बाजार खंगालेंगे। अब 4 मूर्ति के पास से एक नदी बहती है जिसका नाम है हिंडन, और पालक को सिंचित करने के लिए उसी हिंडन के पानी का उपयोग हो रहा है, जो नाले का पानी है। ऐसा ही एक गांव है यहाँ पे निठारे, ये मामूरा के पास से भी एक नाला बह रहा है, उसके पास भी पालक की खेती हो रही है। आप कभी सेक्टर 61 मेट्रो के पास जाइए और रुक के देखिए उस प्रोसेसिंग को पूरा। जो किसान है जो अपना मल त्याग उसी नाले में कर रहा है, उसी पानी से वो सिंचित कर रहा है उस पालक को भी, और फिर उस पालक को लाता है और वो एक पानी से धोता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आपके डाइटिशियन ने बोल दिया कि साहब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। और उस पालक को उगा कैसे रहा है? पालक कब होती है? होना चाहिए उसको ठंडी के मौसम में। गर्मी के जून जुलाई में भी पालक उपलब्ध हो जा रही है आपको। कैसे उपलब्ध हो जा रही है? यूरिया, डाई, पोटास, तमाम चीज़ें मार के, वही वो जो शाही पानी है उसका उपयोग करके, और आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ला के दे दिया जाता है, और आप उसे खाते हैं और आप सोचते हैं कि यार इसका लाभ तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मैंने आपसे उपाय पूछा, आप और डरा रहे हैं मुझको। आप कल्पना कीजिए कि मैं जब उपाय बताने जाऊंगा, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने, मान लीजिए मैं आपको बोल दिया कि साहब ऐसा है, पालक को खरीद लीजिए और पानी के अंदर डाल दीजिए, उससे उसका जो गुण है वो डिटॉक्सिफिकेशन का वाटर बन जाएगा। वो डिटॉक्सिफिकेशन का वाटर बन जाएगा। मैं ये बात तो आपको बता देता, आपका उत्तर आपको मिल गया। लेकिन अगर आप वही गलती करते उसके बाद, मैं साहब 2 कदम बाद की होने वाली गलती पहले बता रहा हूँ। आपको मैं ऑप्शन, मेरे पास ये था, मैं आपको बोलता कि आप पालक खरीद लीजिए, पानी में डाल दीजिए, वो पानी डिटॉक्स का पानी हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन वाटर हो गया, आप जाइए उसको पीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और आपने पालक खरीद लिया वहीं वाला, अगले दिन आपने उपयोग किया,
और आप बीमार और हो गए, क्योंकि जो खाद के माध्यम से, जो पानी के माध्यम से पौधा लिया है उसके अंदर चलिए फिर भी कम बीमारी है, लेकिन पत्तियों के ऊपर तो डायरेक्ट है। यूरिया पोटास तमाम खादें वो सीधे पत्तियों के ऊपर है और आप देख नहीं पा रहे हैं, और पानी से आप धो भी नहीं पा रहे हैं। तो जब आप उसे पी रहे हैं तो आप यूरिक एसिड ही तो पी रहे हो, आप यूरिया ही तो बढ़ रहा है आपके अंदर। थोड़े दिनों बाद आपका ग्लैमेरुलस खराब, आपके नेफ्रॉन्स खराब, किडनी के ऊपर इम्पैक्ट। कोई भी दवा, सर दर्द हुआ, थोड़ी सी दवा आपने खाई, पैरासिटामोल ही खा लिया, वो आपके किडनी को इम्पैक्ट कर जाएगी। अगले दिन आप बीमार हो जाओगे, बोलोगे यार हो सकता है कहीं डिटॉक्सिफिकेशन के वाटर से तो कोई परेशानी नहीं थी, फिर आप मुझे दोष दोगे। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने रैशनैलिटी को जागृत कीजिए। आपके पास पहली चीज़ तो क्या कर सकते हैं, बुद्धिमत्ता। हमेशा जो मौसमी सब्जियां हैं वो लीजिए। दूसरा, कोशिश ये करें कि आवश्यकता युक्त अपने पास खेती का ऑप्शन हो। यदि अपना घर है तो छत के ऊपर बागवान लगा लीजिए, नहीं है बालकनी है तो बालकनी में कपड़े सुखाना बंद कीजिए, उसमें वो बड़ा बड़ा गमला लगा लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें वहीं उगा लीजिए, जैसे मिर्ची हो गई, जैसे पालक हो गई, ताकि वो 2-4 दिन में 5 दिन में आप उपयोग में ला सकें। जितना हो सके वो नेचुरलिटी की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। अब डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, जितने भी सिट्रिक एसिड के पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ जो जड़ के माध्यम से उपयोग में लाए जाते हैं, या जड़ जिनकी जड़ से छोटा छोटा जितना फौनास जो होता है, छोटा छोटा पौधा, उन सबको कट करके उनको ला के आप पानी के अंदर डाल दीजिए, एक वाटर बन जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन का वाटर बन जाएगा। कोशिश ये करें कि नींबू और शहद का पानी आप पिएं। कोशिश ये करें कि आपके शरीर से पसीना निकले, स्वेटिंग हो। एटलीस्ट सीढ़ियाँ चढ़ के आप अपने छत पे नहीं जा सकते, 5-6 फ्लोर पे रहते हैं आप, 7-8 फ्लोर पे रहते हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं जा सकते। कोशिश ये करें उतरे जरूर सीढ़ियों से। प्रतिदिन पैरों का इस्तेमाल सिर्फ सीधा चलने के लिए ना करें, कई बार उल्टा चल के देखिए, कई बार उठक बैठक करके देखिए। हाथ सिर्फ कलम ऐसे नहीं, कभी हाथ को ऊपर स्ट्रेच करके देखिए। जब आप अपने शरीर के सम्यक उपभोग करना शुरू करेंगे, तब धीरे धीरे मैं समझता हूँ आपकी शरीर स्वतः। आपको क्या लगता है कि ईश्वर ने आपके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का सेंटर नहीं बनाया था क्या? सोचने का बना दिया, खाने का बना दिया, पचाने का बना दिया, तो डिटॉक्सिफिकेशन का नहीं होगा क्या? 100% है। इनफैक्ट दोनों किडनियां क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे बड़ा केंद्र है। लिवर क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे बड़ा केंद्र है। लंग्स क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत उपयोगी ऑर्गन्स आपके शरीर में है। ये जो लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं आपके पास में, सीलियरी मसल्स को पुश करती हुई लैक्रिमल ग्लैंड्स, आंसू। आप पिछली बार कब रोए थे साहब? याद ही नहीं। बताइए। अब आपको हार्ट अटैक होगा तो मैं कैसे रोक पाऊंगा? आप अपनी आपको भावनाएं नहीं आहत करती क्या? प्रेम आहत करता है ना। प्रेम, कभी प्रेम आता होगा, छोटे से बच्चे को देख के प्रेम आता होगा, प्रेमिका को देख के प्रेम आता होगा, घृणा आती होगी, द्वेष आता होगा, द्वंद्व आता होगा, वैमनस्य आता होगा, तमाम चीज़ें आती होंगी। लेकिन आप अपने दिमाग के डिटॉक्सिफिकेशन मेजर सेंटर्स का उपयोग ही नहीं कर रहे हो। आप कानों से निकलने वाला वैक्स जो है उसे तो आप साफ कर ले रहे हो किसी भी माध्यम से। रास्ते में चलते हुए कार की चाबी लगा के कान साफ कर लिया, नाक जो है उसको उंगलियों के उपयोग से साफ कर ले रहे हो, ब्रश से दांत साफ कर लो, लेकिन दिमाग कौन साफ करेगा आपका? और दिमाग को प्रपोज करने वाला, जो उसको इम्पैक्ट करने वाली चीज़ें, आंखें, उसका उपयोग आपने नहीं किया। महिलाओं को हार्ट अटैक क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि उन्हें जब भी मौका मिलता है, इनफैक्ट वो मौका खोज के रो लेती हैं। अपनी भावनाओं को, डिटॉक्सिफिकेशन को समझो आप, उसके विज्ञान को समझो आप। एक सवाल का आपने जवाब दे दिया। लोग पूछते हैं कि महिलाओं को हार्ट अटैक क्यों नहीं होता। सुन लो भाई, कई लोगों ने पूछा था। आप एग्जैक्टली महिलाओं को इसलिए क्योंकि वो अपनी भावनाओं को, उनके अंदर भावनाएं आती हैं, बहुत तेज भावनाएं आती हैं, लेकिन भावनाओं को रोकती नहीं है। जो भी भावनाएं हैं, द्वेष है तो सबसे तेज निकालती हैं, द्वंद्व है सबसे तेज निकालती है, घृणा है बिल्कुल खुल के घृणा है। पुरुषों को भी घृणा होती है, लेकिन वो अंदर किसी कोने में छुपी हुई है, इसके फाइल्स के अंदर। महिलाओं की घृणा दृश्यमान होती है, हमें दिख जाता है कि अच्छा ये बगल वाली आंटी से इनको हमारे माता जी को द्वंद्व हो रहा है, ये उनको नहीं पसंद कर रही हैं, या इनको बहुत प्रेम आ रहा है बगल वाली आंटी से, सारी बातें उनके साथ साझा कर देती हैं, घर की सारी बातें उनसे बता लेती हैं, उनको उनके साथ द्वंद्व, ये सब दृश्यमान है। पुरुषों के साथ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पुरुष पर उनको लगता है कि नहीं मर्द को दर्द नहीं होता। आप ही की बात थी। और क्यों नहीं होता दर्द? खूब होता है दर्द, और दर्द होता है वो नहीं निकाल पाते, इसी चक्कर में बेचारे हर हर महादेव। हाँ, क्या होता है? अच्छा, क्या है ना, इतने कंचे फूट रहे हैं, टहनियाँ, आपकी बातों से इतनी टहनियाँ निकल रही हैं ना, जैसे एक कोर सब्जेक्ट वही सब्जी वाला था।
मैं आपकी बातों को क्यों थोड़ा सा वो कर रहा हूँ ताकि जो दर्शक है उसको दोनों तरफ से चीज़ें समझ में आ जाए। आपने यूरिक एसिड की बात की, आपने कुछ और बीमारियों की बात की। आज अगर आप चेकअप कराने जाएं तो सबसे ज़्यादा यही सब निकल के आता है। अब यूरिक एसिड कैसे बढ़ती है वो आपने बड़े मतलब सरल और सहज तरीके से बता दिया। मैं उधर नहीं जाऊँगा, उधर जाऊँगा तो मेरी वो कोर चीज़ें रह जाएंगी जो मुझे आपसे पूछना है। तो इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, उन सब्जियों पे, उन बीमारियों पे, इन सारी चीज़ों। मुझे एक बात बताइए, क्या 5 मिनट का मेडिटेशन आपके ब्लड प्रेशर को और आपके हार्ट के ब्लॉकेज वगैरह को खोल सकता है? या आपके जीवन में 5 मिनट का मेडिटेशन के प्राणायाम प्राणायाम कितना ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज कर सकता है? ये बताइए, आपका घर पहले मंजिल पे है तो प्रतिदिन आप सीधे जाके चौथी सीढ़ी से चढ़ना शुरू कीजिए, आपको कैसा लगेगा? परेशान हो जाएंगे ना। अरे पैंट फट जाएगा, गिर जाएंगे, एग्जैक्टली पाँव टूट हाँ, तो जाएगा। बस यही हाल है। प्राणायाम साहब चौथी सीढ़ी है। अच्छा, हाँ, प्राणायाम चौथी सीढ़ी पहुंच के आप ठीक यम, है। तीसरी सीढ़ी यम, नियम, आसन और फिर चौथे पे प्राणायाम। अच्छा, यम और नियम, अष्टांग योग ये कहता है यम और नियम को पहले फॉलो कर लो, उसके बाद आसन कर लो, आसन जब आपके ठीक होने लग जाए फिर प्राणायाम करो, प्राणायाम के बाद फिर प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये क्रम है। ध्यान तो तकरीबन 7वीं सीढ़ी पे है, तो आप सीधे मेडिटेशन या सीधे चौथी सीढ़ी का प्राणायाम क्यों कर रहे हो? दर्शक, तो फिर आजकल लोग प्राणायाम करते हैं, जरा बताइए फिर कैसे करें वो? प्राणायाम करें परंतु आसन पहले कर लें, शरीर को एक्टिवेट तो करो, वॉक करो। चलो आपको आसन नहीं आता, कुछ भी नहीं सीख पाते, आपके ऋषियों ने आसन आपको याद हो सके इसके लिए जानवरों को बताया। सारे आसनों का नाम या तो किसी वृक्ष का नाम है, किसी नेचुरल चीज़ का नाम है, किसी जानवर का नाम है, फिर भी आपको चीज़ें नहीं याद हो पाती। अब ऋषि क्या करें, आपको हलवा तो बना के दे ही रखा है आपको। अब बताइए पर्वत आपको नहीं याद हो पाएगा क्या? पर्वत के समान पर्वत आसन हो गया, अधोमुख श्वान आसन हो गया, श्वान का मतलब कुत्ते के जैसा हो गया, उसकी जैसी पोस्चर मार्जरी आसन हो गया, बिल्ली के समान हो गया, शशक आसन हो गया, शशांक आसन जिसे बोलते हैं, खरगोश के समान हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब जानवरों के नाम पे। आपको उनके हिसाब से बॉडी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी है। वृक्ष आसन है, ताड़ आसन है, तिर्यक ताड़ आसन है, कटी चक्रासन ठीक है। मैं समझ गया। जी। मुझे ये बताएं कि वो जैसे ना लोग डर जाएंगे कि प्राणायाम के पहले तो आपने इतना सब कुछ बता दिया, हम तो ये समझते थे कि प्राणायाम आसान होता है। तो आप बताएं कि प्राणायाम कैसे करें और उसका लाभ क्या होगा? पहले आसन करें, मैंने ठीक है। आपको बताया पहले आसन करें। कौन कौन से आसन? जो भी आपके समझ में आता है वो आपकी बीमारियों के मतलब हिसाब जितना से है। नाम आपने लिया इसमें से कोई एक दो हाँ, कर लें। मतलब 2-3 आसन। कुछ नहीं आता तो सूर्य नमस्कार कीजिए। कुछ लोगों के लिए सूर्य नमस्कार भी नहीं है, जैसे कमर में दर्द वगैरह है तो थोड़ा फोकस होके करें। फिर प्राणायाम आता है। अच्छा, प्राणायाम को 2 हिस्सों में तोड़िए जरा आप। क्या है? प्राणों का आयाम। ओके। आयाम का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? प्राण प्राप्त करना। अब एक बात मुझे बताइए, प्राणायाम आपको क्या लग रहा है कि यही प्राणायाम है ना? लोग तो यही समझते हैं अनुलोम विलोम एक मुझे एक प्राणायाम। चीज़ बताइए, मैंने इस नाक से श्वास ली, एनाटॉमी ये कहती है कि ये नेजल सेप्टम है, नेजल सेप्टम ये एक है और ये एक है। ये दोनों पीछे जाता है, पीछे जाके एक ही नलिका बन जाती है, ठीक है। जिसको हम ट्रैकिया बोल देते हैं। ठीक है। और ट्रैकिया फिर यहाँ से 2 हिस्सों में, ब्रोंकीज में, ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती है। यानी आप चाहे इधर से श्वास लीजिए वो भी इधर जाएगी, इधर से लीजिए वो भी इधर ही जाएगी, एक ही हो जा रही है। भाई एक बात बताइए मुझे, आपके दाहिने कान में मैं बोलूँ ए और बाएं कान में बोलूँ ए, तो दोनों ए में कोई डिफरेंस है क्या? दिमाग तो यही कह रहा है ना कि ए है। तो फिर ये वाला स्वांग क्यों रहता है प्राणायाम में? योगाचार्य क्यों कहते हैं दाहिने से श्वास लो, बाएं से छोड़ो, बाएं से लो, दाहिने से छोड़ो, दाहिने से लो, अंदर रोको, अंदर। ये इतनी की तो बात है, इसके बाद तो ये एक ही हो जा रही है और छाती में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर आपने दाहिने से श्वास लिया तो ऐसा थोड़ी है कि आपके दाहिने वाले लंग्स में सारी सांस चली गई, बाएं वाले में गई ही नहीं। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, टाइडल वॉल्यूम है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपके पूरे पूरे श्वास के जो कॉम्पोजिशंस को आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। फिर आप प्राणायाम को ही नहीं समझ पाए, आपको यही नहीं पता कि व्हाट इज प्राणायाम। प्राणायाम इज समथिंग दैट इज कॉल्ड प्राणों का आयाम। ओके। नाउ व्हाट इज प्राण? क्वेश्चन इज दैट सांस। श्वास नहीं, श्वास तो एक प्राण का उदाहरण है। प्राण वायु बोलते हैं उसको, श्वास को प्राण वायु, यानी प्राण देने वाली चीज है। ओके। प्राण क्या है? जिसके कारण आप जीवित हैं। अच्छा, ये कौन कौन से प्राण के कारण जीवित हैं? प्राण एक, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 मेजर प्राण है। ये ठीक वैसे ही है जैसे पंचतत्व आप जानते हैं। पंचतत्व एक कॉमन फिलॉसफी है, इसलिए आपको पता है कि छित जल पावा गगन समीरा, पंचतत्व बिन बना शरीरा, है ना? 5 तत्वों के मिलने से मिल बना शरीरा, शरीर बन गई है आपकी, ये तो आपको पता है। लेकिन ये प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये कौन जानेगा? चलिए ये जान गए, बाकी के प्राणों को कौन जानेगा? 5 और भी हैं, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय, इनको कौन जानेगा? आपने तो देवदत्त का नाम भी नहीं सुना होगा। अरे योग करना छोड़ देंगे लोग।
एग्जैक्टली क्योंकि आप देखिए, अगर आप किसी निष्णात को सुन रहे हैं, निष्णात का मतलब होता है मास्टर डिग्री, हाँ। किसी निष्णात को सुन रहे हैं आप, मास्टर डिग्री वाले व्यक्ति को सुन रहे हैं, तो आपको अपनी कैपेसिटी बनानी होगी। यहाँ तो मैं पीएचडी को सुन रहा हूँ। एग्जैक्टली यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप किसी व्यक्ति को सुन रहे हैं, मैं कर्णप्रिय बातें नहीं बोलता, आपको आनंदित करता रहूं और आपकी रील्स चलती रहें और ये जनता खुश होती रहे, हा हा बहुत मजा आ गया, आप मत सुनो, आई डोंट केयर। लेकिन मुझे जो बोलना है मैं शाश्वत बोलूंगा। शाश्वत का मतलब आज के 10 साल बाद भी सुनो तो आपको लगे कि ये व्यक्ति यथेष्ट बोला। शुरुआत में ईश्वर ने आपके अंदर बोला कि इसको सेव रख लेना, जीवन पर्यंत कार्य आएगी। इसलिए कार्य आएगी कि आज भी ये सत्य है, कल भी ये सत्य था, परसों भी ये सत्य रहेगा। तो ये शाश्वत है जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन मुझे निदान भी बताइए ना। हाँ, निदान में बताऊंगा, इसी मार्ग पे चलते हुए मैं बताऊंगा। आपको प्राणायाम समझना होगा। जब आप प्राणायाम समझ जाओगे कि जब मैं जमाई ले रहा हूँ तो उसमें भी एक प्राण इन्वॉल्व है, बोल रहा हूँ इसमें भी प्राण है, मैं छींक रहा हूँ इसमें भी एक प्राण इन्वॉल्व है, मैं उठ पा रहा हूँ, मेरे पेट में गैस बन रही इसके लिए भी एक प्राण इन्वॉल्व है, मैं चल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, इंद्रियों का कार्य हो पा रहा है, इन सब में प्राण इन्वॉल्व है। अब ये प्राण हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में है। ठीक है। तो द थिंग इज कि आप दिल्ली में रहते हो, आपकी वायु अशुद्ध है, अतिशय मात्रा में अशुद्ध है, आपने श्वास ली, आपने 50 बार खुले में प्राणायाम कर लिया, पता चले वो लंग्स के अंदर जाके आपको बीमारी कर दिया। तो मेरे ऋषियों ने प्राणायाम लिखा था पुष्यमित्र शुंग के जमाने में। महर्षि पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के वो पंडित थे, उनके लिए यज्ञ कराते थे। पुष्यमित्र शुंग का जमाना मौर्यों के आसपास की बात है ये। तो जब वो पुष्यमित्र शुंग के ज़माने में वो प्राणायाम लिखे थे तब तो दिल्ली बनी ही नहीं थी, वो दूषित भी नहीं थी। अब उनके लिखे हुए कॉन्सेप्ट को आप आज भी सेम तरीके से यूटिलाइज करोगे तो बीमार नहीं होगे क्या? और फिर चाहते हो कि बिल्कुल जैसा उन्होंने लिख रखा है प्राणायाम आपको लाभ दे, वैसे लाभ देगा क्या? कदापि नहीं। समय के साथ मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये कौन मॉडिफाई कराएगा? योग का योग्य आचार्य। उसे पता है कि किस कमरे में, किस एम्पलीट्यूड के साथ में, किस कॉन्सेप्ट के साथ में, किस श्वास को अंदर रुकवाना है, कितनी बार श्वास लेनी है। इनफैक्ट विद्वानों में तो इतना द्वंद्व है कि कपालभाति को कुछ लोग प्राणायाम मानते, कुछ नहीं मानते। वो बोलते कपालभाति क्या, ये क्या है? प्राणायाम है, श्वास इन्वॉल्व हो रही, कुछ बोलते प्राणायाम नहीं है। इनफैक्ट हमारे हठ योग वाले बोलते प्राणायाम नहीं है, बोलते क्या है ये षटकर्म है। नीति धोती नौली वस्ती त्राटक कपालभाति, ये षटकर्म के तहत आता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आपका निदान जो है वो कैसे शुरू होता है, किस रोग के सापेक्ष आप बात करना चाहते हो, अगर आप उसे स्पेसिफाई करोगे देन आई लेट यू नो कि साहब इसका ये निदान है। नहीं तो आप वही सुनते रहोगे। किसी ने बोल दिया कि इधर चले जाओ, आप उधर चले गए, थोड़ी देर बाद उधर से वापस आओगे, अरे वो तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी था। ऐसे करते करते आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। एक बात तो समझ में आई आपकी इस बात से, जो लोग लगातार योग करते हैं और शिकायत करते हैं कि इससे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो भैया ये जान लो कि स्थिति यही रही तो लाभ कैसे होगा। तो आप एक बात बता दें, मैं भी जानने के लिए उत्सुक हो गया हूँ कि ये करें कैसे, मतलब कोई विधि, मतलब एक तो वो समझ में आ गया कि पहले आप अपने आप को किसी न किसी आसन को करने के बाद फिर आप प्राणायाम पे आए, तो क्या कैसी जगह होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या तरीका? हठ योग प्रदीपिका पुस्तक इसका बहुत अच्छा व्याख्यांश देती है, कैसा स्थान हो। सबसे पहले तो स्थान स्वच्छ हो, शानदार हो। स्वच्छता में हठ योग प्रदीपिका तो ये कहती है कि नदी का किनारा हो, पानी बहता हुआ हो, खुला हुआ स्थान हो, जमीन से थोड़ा ऊपर हो, कोई जीव जंतु वहाँ आसपास ना ट्रेवल करता हो ना हो, और आप ओपन में जरूर करें, खुले में करें, यानी प्राकृतिक रूप में करें। आसपास में वृक्ष हो तो और आनंद की बात है। आजकल तो लोग घरों में वृक्ष लगा लेते हैं, तो आप चाहें तो घरों में वृक्ष लगा के रखें, लेकिन वृक्षों के पास जरूर रहें। और आप प्राणायाम के कुछ मौलिक प्राणायाम, मूल प्राणायाम है, जिसमें अनुलोम विलोम हो गया, ठीक है, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, जिसमें सूर्य भेदी हो गया, चंद्र भेदी हो गया। ऐसे 2 4 5 महत्वपूर्ण प्राणायाम, बेसिक प्राणायाम है, जिनका आप अभ्यास निश्चित रूप से कर सकते हैं और इसमें कोई हानि नहीं है। ये प्राणायाम आपको धीरे धीरे आगे लेके ही जाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि आपको ये तय करना होगा आप किस प्रकार की जीवन जनित बीमारियों से परेशान है। देखिए, बीमारियां 2 प्रकार की हैं, डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर्स जो है जिसके कारण आप, चूंकि आप अपनी परेशानी का कारण स्वयं हैं, अपनी परेशानी, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं अब इस कमरे में, मेरे शरीर से पसीना आ जाना चाहिए था, मैं इतना बोल रहा हूँ तो, लेकिन पसीना मेरे चेहरे से नहीं निकल के आया, क्योंकि इस कमरे में एक ऐसा यंत्र है जो मुझे ठंडा किए जा रहा है ज़बरदस्ती। मेरी कोशिकाओं को बोल रहा है नहीं 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 आप आराम कीजिए। तो जो मेरी जो ये पसीने की जो ग्रंथियाँ हैं, जो श्वेत ग्रंथियाँ हैं, वो पसीना नहीं निकाल पा रही, यानी मैंने उसके कार्य के करने की क्षमता को हनन कर दिया, उसे रोक दिया, समाप्त कर दिया। जब मैंने उसकी क्षमताओं को समाप्त कर दिया तो वो क्या करेगी, उसका ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगा, पसीना अंदर ही रुक जाएगा,
जाएगा, अब वो धीरे धीरे ब्लड के अंदर पहुंच जाएगा। ब्लड जब उस पसीने को लेके या निगेटिव चीज़ों को लेके या नकारात्मक द्रव्य को, लिक्विड को लेके दौड़ेगा, तो जाहिर सी बात है जहाँ से भी कमज़ोर पाएगा मेरे स्किन को, वहाँ एक पिंपल के रूप में उसे बाहर फेंक देगा तुरंत। महिलाओं को पिंपल इतना ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो मासिक धर्म में खून निकल जाना चाहिए था वो नहीं निकल पा रहा है, लिहाजा वो शरीर में वापस खून दौड़ गया। अब जब वो दौड़ गया तो जो भी कोशिका, ये बताइए मेरे हाथ पे यहाँ पिंपल क्यों नहीं होता, मेरे को यहाँ पिंपल क्यों नहीं हो रहा, मेरे को यहाँ पिंपल क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये जो कोशिकाएं हैं, ये स्किन पावरफुल स्किन है, ये स्किन कमज़ोर है, इसलिए यहाँ तुरंत पिंपल बाहर आ जाता है, तुरंत त्वरित गति से पिंपल आ जाता है। इसलिए क्योंकि आपके खून के अंदर, आपकी वाहिकाओं के अंदर नकारात्मकता यानी टॉक्सिक चीज़ें दौड़ रही हैं। आप प्राणायाम करते हैं तो श्वास के माध्यम से पूरे रक्त के अंदर ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आपको सिर्फ ये करना है, ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए शरीर के अंदर। ये वही ऑक्सीजन है जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाने वाली है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन बढ़ गए यानी गैस के जलने की दर तेज हो जाएगी। गैस पे आप पानी उबालते हैं ना, चाय बनाते हैं, दूध उबालते हैं, तो या तो इधर कर देते तो धीरे धीरे उबलता है, लंबा समय लेता है, तेज कर देते तो जल्दी उबल जाता है। तो जब आप गहरी सांस लेते हैं तेज, तो वो थोड़ा सा लाइट तेज कर देता है, लिहाजा जो भी टॉक्सिक पदार्थ है वो जल्दी जल्दी टॉक्सिफिकेशंस के प्रोसेस को तीव्र कर देगा। आप चूंकि मेडिकल साइंस के भी जानकार हैं, तो एक कंट्रोवर्सी हमेशा रहती है। अभी आपने भी कहा कि सांस अगर हम सही से ले लें और ऑक्सीजन को सही से अंदर डाल दें तो बीमारी अपने आप हील हो जाती है जी। और डॉक्टर कहते हैं कि इसके लिए दवा की ज़रूरत है। तो ये कितना सही है? जरा मेरे को किसी डॉक्टर का, मैं आपके पॉडकास्ट से किसी भी डॉक्टर को चैलेंज करता हूँ, इसी पॉडकास्ट पे आमंत्रित भी करता हूँ, हम बैठते हैं साथ में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ब्लड प्रेशर को आपका कोई डॉक्टर ठीक कर चुका है या कर देगा? नहीं। अच्छा ये बीपी हटाइए, चलिए आप, मैं अभी ये बात अभी बोल रहा था थोड़ी देर पहले भी, आप कौन सी बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं? एक का नाम बताइए। नहीं, वो तो सभी बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, तभी तो इतने लोगों की भीड़ लग रही है वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं, कोई बीमारी परमानेंट आप हील नहीं कर सकते अगर ढंग की बीमारी है तो। छोटी सी भी बीमारी है, थायराइड भी हो गया ना तो जीवन भर आपको गोली खानी है। आपके गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई तो ये कौन सा इलाज हुआ कि गॉल ब्लैडर को काट के निकाल दिया? ये इलाज है क्या? आप इलाज ही नहीं कर रहे हो, आप दबा रहे हो उस चीज़ को। आयुर्वेद क्या करता है, योग क्या करता है, समग्र चिकित्सा करता है। और आपकी जो जिस मेडिकल साइंस के एडवोकेट हो आप, वो क्या करता है, उसको जाता है और उसके ऊपर उसको पकड़ के उसके गले को दबा देता है। कोई एक दवा का नाम मुझे, अंग्रेजी वाली दवा का या एलोपैथी की एक दवा का नाम मुझे बता दीजिए जो ये कह दे कि इस दवा का ये साइड इफेक्ट नहीं है। एक दवा खाते हो 50 बीमारियां तैयार हैं आपके सामने। एक दवा मैं बताता हूँ, एमॉक्सिसिलिन, 6 रुपये की गोली आती है। एमॉक्सिसिलिन का जो फार्मूला है, जो साल्ट है, वो 6 रुपये का फार्मूला है। बाजार में आप जाइए, मैं इसी नोएडा के अंदर आपको 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, 12 रुपये, 25 रुपये तक की एमॉक्सिसिलिन ला के दे सकता हूँ 500 mg में। ये क्यों ऐसा हो रहा है? एमॉक्सिसिलिन को बनाने वाली, अच्छा एक चीज़ आप जाके गूगल कर लीजिएगा, भारत की पहली एंटीबायोटिक कब बनाई गई आप जानते हैं? नहीं। अभी 3 महीने पहले। अच्छा। हाँ, सोचिए 2025 में एंटीबायोटिक्स बनाई गई हैं अब जाके। जस्ट थिंक अबाउट इट। पिछली बार का मेडिकल नोबेल जानते किसको मिला है? उन्होंने नाक के पीछे एक हड्डी खोजी थी। क्या नहीं है आपके पास? एक्सरे नहीं है क्या? क्या नहीं है आपके पास? वो सिटी स्कैन का प्रोसेस नहीं है क्या? आप एक एक आदमी के मतलब उसके जीवन मरण तक को जानने की कल्पना करते हो और आपको नोबेल मिलता है कि आपने नाक के पीछे एक हड्डी खोज ली है, लिहाजा आपको नोबेल दिया जाता है। ये कहाँ रह गई थी? क्यों रह गई थी? कोरोना के विरुद्ध बोलने वाले 3 देशों के, महादेशों के लोगों को मार दिया गया। आप रिसर्च करके देख लीजिएगा। अफ्रीका के तीन महादेश के लोग ऐसे थे जिन लोगों ने अपने देश के अंदर कोरोना की औषधि को जाने ही नहीं दिया। वो विषम परिस्थितियों में मारे गए। बताया गया कि किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी इस परिस्थिति में हो गया। अभी इस समय देश के अंदर रैपिड हार्ट अटैक्स होना शुरू हो चुका है, रैपिड। राजू श्रीवास्तव कैसे मरे? पुनीत जो था वहाँ का, साउथ का जो एक्टर था, कैसे मरा वो ऐसे? वो अभी एक लड़की जो थी, अभी बॉलीवुड की हीरोइन जो थी, काटा लगा वाली जो नृत्यांगना थी, तो वो उसकी मृत्यु कैसे हुई? ये नए लोग, नया युवान गाना गाते। एक वीडियो में देखा कि बारात होने, शादी होने जा रही है, घोड़े पे बैठा हुआ युवक गिर के मर गया। 8 साल का बच्चा जो है वो नृत्य कर रहा था किसी बारात में, नाचते नाचते उसका देहांत हो गया। एक व्यक्ति जो जा रहा है स्टेज पे अपनी डिग्री को लेने के लिए, एकाएक उसको धक्का लगता है, तुरंत वो गिर के इंस्टेंट मृत्यु हो जा रही है। अगला सवाल मेरा यही था, तो आप इसके पीछे कारण किसको मानते हैं? देखिए, मैं कारण यही बात बता रहा हूँ आपको, आपके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस भरा जा रहा है। एलोपैथी को आप ये मत समझिए कि आपके लिए खतरनाक नहीं है, बहुत डेंजरस है। बाबा रामदेव ने एक बात बोली थी, उनके ऊपर हजारों केस किया था मेडिकल एसोसिएशन वालों ने। दुकानें बंद हो जाती हैं। अभी आजकल कल की एक न्यूज़ है, यहाँ पे एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जो 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार था, नकली दवाइयाँ बेच रहा था, सिप्ला और पता नहीं किस किस की।
क्या चीज़ें हैं दवाइयों को तुरंत, मतलब बहुत बड़ा माया जाल है सर, बहुत बड़ा माया जाल है। एक व्यक्ति बीमार होता है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में जाता है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में बेड के लिए तमाम तरीके के रिसेप्शन से लेके एसी एयर कंडीशन हॉस्पिटल है। एक बीमारी के लिए 50 तरीके का टेस्ट किया जाता है, 50 चीज़ें जांची जाती हैं, 50 व्यवस्थाओं की दवाइयाँ दी जाती हैं, और क्या उन दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता है? क्या केमिकल है वो आपके शरीर में रुका हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि जब आप शास्त्रीय विधि से, आयुर्वेदिक विधियों के साथ में, जब आपका देश, आपके शास्त्रों ने, आपके ऋषियों ने, आपके मुनियों ने अपना जीवन लगा दिया एक चीज को प्राप्त करने के लिए, तो आप उसे क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हो? क्यों नहीं आप अपने 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 वजूद की तरफ वापस लौटते हो? ऐसा क्या है जो आपके आसपास के वातावरण में नहीं है? क्या है ऐसा जिसकी आवश्यकता है आपको और खरीदने की आवश्यकता है? चलिए ठीक है। अभी क्या है ना कि जो दर्शक है वो भी गंभीर होता जा रहा होगा, और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि उसको आज ये एहसास हो रहा होगा, क्योंकि सुनता तो लगातार, मैं भी इसके पहले बहुत से पॉडकास्ट किए हैं हमने, लेकिन कभी हम इस तरह से डीप गए नहीं, क्योंकि हम विधियों पे ही बात करते हैं। अब जब आप ये बता रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि आज के लाइफ स्टाइल में कैसे आदमी चिड़चिड़ापन है, बीमार है, डिप्रेशन में है, जो कुछ तो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कुछ सुसाइड कर ले रहे हैं, कोई कूद जा रहा है, कोई ट्रेन के आगे जा रहा है। योग से लाइफ को संतुलित कैसे करें? सबसे पहले अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे करें ताकि शारीरिक रूप से आगे स्वस्थ हो पाए हम? ये बड़ा शानदार प्रश्न है। अब आपने वो प्रोसेस पूछी है कि कैसे किसके शरण में जाया जाए। देखिए, शरणागति 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 ही, यही बात कही उस कबूतर ने जो पहुंचा राजा के दरबार में। ऊपर से आता हुआ चील यानी ईगल उससे बोला कि नहीं नहीं, मेरे को दे दो क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। राजा ने बोला ये मेरी शरणागति में है, लिहाजा मैं अपने हाथ को काट के दे देता हूँ, तुम खाओ और अपने परिवार को जीवित रखो, लेकिन आज मुझे इस कबूतर को बचाना ही होगा। शरणागति किसी भी विषय की, किसी भी व्यावृत्ति की चेतना का कारक है, स्वरूप है। आप सबसे पहले अपनी शरणागति लीजिए। आप योग की शरणागति में आ ही क्यों रहे हो? कभी आपने आईने में स्व को देखने की कोशिश की है? स्व प्रतिबिंबन करने की कोशिश की है? आपको ये उत्तर पता है हु एम आई? इसका उत्तर मैं अगर आपसे भी पूछूं तो आपको इसका उत्तर पता है हु एम आई? मेरा नाम सर्वेश है। क्या ये आप हो? क्या ये तो आपका एक आइडेंटिकल कोड वर्ड है जिससे दुनिया जानती है। इनफैक्ट आपने अपने आप को कभी नहीं बुलाया होगा ओए सर्वेश उठो, ऐसे नहीं किया होगा। दुनिया के लिए कोड वर्ड आपके माता पिता ने दिया ताकि आपको आइडेंटिफाई किया जा सके। हु एम आई, कौन हूं मैं? वेदों ने इस बात को खंगाला। सत्योहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इस बात को समझिए। जब आप आईने में जाके खुद को देखने का प्रयास करेंगे तो आप अपनी शरणागति में पहुंच जाएंगे। आप अपने वजूद को प्राप्त कर पाएंगे। आप ये देख पाएंगे कि मैं कौन हूं। और जब आप अपने वजूद को जानने लग जाएंगे ना, हर दिन आप अपने आप से आंखें मिलाना सीख जाएंगे। आज आप जाइएगा, इनफैक्ट पॉडकास्ट के दौरान ही आप लोग वीडियो को पॉज करके ज़रा आईने में खुद को देखिए, और आप देखेंगे कि आपको खुद को सराहने के बजाय कई बार गालियां देने का मन कर रहा होगा, क्योंकि आपके राज को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब आपको ठीक होना है तो जैसे ही आप अपनी मानसिक वृत्ति में ऊपर उठेंगे ना, तुरंत आप धीरे धीरे आपको योग आलिंगित कर लेगा, अपने आप में मिला लेगा। योग क्या है? संयोग है, जुड़ना है, जुड़ाव है। योग की परिभाषा क्या है? जुड़ना। जब आप जुड़ जाते हो, योग आपने पढ़ा होगा ना, योग और घटाना और गुणा और भाग, ये सब तो पढ़ा ही होगा। तो योग का क्या मतलब? वो जुड़ना है आत्मा का परमात्मा से। ये वास्तविक परिभाषा है। आज के युग में अपने अपने आप से ही, स्व का स्व से मिलन ही योग है। खुद से मिल जाओ, अब आप योगी हो गए। अपने से मिल पाए क्या? आप कभी नहीं मिल पाए। इनफैक्ट आपका मन आपकी आत्मा से नहीं मिल पाया। आपका लेफ्ट ब्रेन आपके राइट ब्रेन से मैच नहीं कर पाया। हमेशा द्वंद्व रहा, और ये ऐसा द्वंद्व रहा। आपको पता है कि ये सिगरेट बेकार चीज़ है, आपको पता है अल्कोहल बेकार चीज़ है। इनफैक्ट उस पर तो इतना बड़ा लिख भी रखा है। मैं रास्ते में जा रहा था मुजफ्फरनगर खतौली के पास से, तो एक बोर्ड पे मैं देखा, लिखा हुआ था शराब पीना स्वास्थ्य के लिए अहितकर, मतलब हित बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अहितकर है। और नीचे एक एरो बनाया हुआ था और लिखा था सिर्फ 500 मीटर। आप सोचिए, वो ये नहीं लिखा था कि दारू की दुकान इधर है, शराब की दुकान इधर है। कितना टेक्निकली वो आप ये पढ़ भी रहे हो कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, लिहा, और नीचे लिख दिया है कि इधर 500 मीटर, और तुरंत गाड़ियां सबकी उधर ही मुड़ रही हैं 500 मीटर पे। और सिगरेट के इतने बड़े पैकेट पे लिखा रहता है कि कर्क रोग होता है, कैंसर होता है, लेकिन सिगरेट पीना किसी ने छोड़ा क्या? नहीं छोड़ पाते हैं लोग। तो ये चीज़ें आप अपने से तो जीतो मालिक। आप किसी दूसरे के घर में, आप क्या कहना चाह रहे हो जानते हो? आप ये कह रहे हो कि योगी जी या योगाचार्य जी या शिक्षक जी, आप कृपया करके मुझे बचा लो, मैं बीमार ना हूँ, आप मेरे को अपने घर में बुला लो। अपने घर को तो सुधारो आप।
अब दर्शक यही तो पूछ रहा है कि अब आप कुछ तरीके, कुछ टेक्निक बताएं जिससे वो स्व को भी जान पाए और खुद को सुधार भी पाए। आप जब पहली चीज तो ये है कि प्रण, इच्छा शक्ति। आज का युवा, आज के लोग इच्छा शक्ति से मरते चलते चले जा रहे हैं। कोई इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर ही नहीं है, उन्हें ठीक ही नहीं होना। अरे ठीक है यार, हो जाएगा, लेट्स सी। एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, यही मेरा मौलिक मंत्र है। आप अपने युद्ध को जीतो। जब आपको ये पता लग जाएगा मुझे क्या करना है, मुझे 5 बजे उठना है, प्रण है। क्या प्रण जो टूट जाए? नहीं टूटना है। मुझे सूरज की किरणों से राफ्ता रखना है, रूबरू होना है प्रातःकाल के सूरज से। एक बार भी प्रण, 1 जनवरी को शपथ पत्र पे लेके और जिम जाने का प्रयास करके 5 दिनों के बाद जिम छोड़ देंगे और आप सोचेंगे कि आपको मैं योग के अंदर बुला लूं, क्या हुआ, योग आपका आकर्षित कर रहा है, आलिंगित करने को तैयार बैठा है, तो या तो मैं फरेबी हूँ, मक्कार हूँ, या आपको मैं फरेब और मक्कारी बेच रहा हूँ। मुझे नहीं बेचना आपको फरेबी और मक्कारिता। आइए, आप स्वागत कीजिए, अपना युद्ध जीत के आइए, जाइए सुबह सूरज के साथ मिल के आइए, जाइए कभी ठंडे पानी को छोड़ दीजिए और बोलिए कि ये मैं फ्रिज का पानी नहीं पीऊंगा, आज से मेरे घर में फ्रिज रखना बंद, मैं रात को भोजन नहीं रखूंगा, मैं रात का भोजन किसी भी परिस्थिति में शाम के 6 बजे से पूर्व में समाप्त कर लूंगा। मेरे प्रतिदिन का नाश्ता, जो पहला आहार होगा वो अतिशय मात्रा में होगा। पिज्जा और बर्गर खाइएगा और आप मेरे से पूछिएगा कि कृपया करके मुझे बचा लो योगी जी, मैं पागल हूँ कि बचा लूंगा? मैं कभी नहीं बचाऊंगा। मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे मेरा योग आपको शिक्षित करेगा। ये तो ऐसा होगा कि आप दोषी बनते रहो और मैं आपको एक बिगाड़ने वाला बाप बन जाऊँ। जैसे एक बच्चा है, वो डेली जाके युद्ध कर रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है और अपने पिता से आके बोलता है और पिताजी जो है वो बोले कोई बात नहीं बेटा, ठीक है तुम कर लो। मैं नहीं करने वाला। मेरा तो बेटा भी अगर बिगड़ेगा तो मैं उसे तुरंत सुधारने का क्रम जानता हूँ, कैसे सुधार। लेकिन दर्शक ने अगर आपकी अब तक की बात मान ली तो अब तो उनको जीवन जीने के तरीके, हाँ, क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होना चाहिए, संतुलित संयम। सबसे पहला मंत्र आपको मैं देता हूँ संयम का। कुछ एस बताता हूँ। एस का मतलब जैसे शिवम मेरा नाम है ना, तो आप एस से 5-10 एस बताता हूँ। आप उसको सबसे पहले सेटिस्फैक्शन समझिए आप, ठीक है, कितना संतुलित हो पाते हैं, आत्मसात कितनी चीज़ें कर पाते हैं, कितनी चीज़ों में आप सेटिस्फाई हो पाते हैं। अपनी ज़रूरतों को कम कीजिए। आपकी आवश्यकता है 5 रोटी की, कोशिश करें 4 रोटी का कम खाइए, ताकि आपके पेट में स्पेस बचे। बार बार खाइए, इट्स ओके, लेकिन एक ही बार में नाक तक मत भर लीजिए। एक चीज़। सेटिस्फैक्शन के बाद है सल्वेशन। एक सल्वेशन का मतलब होता है, वैसे तो निर्वाण होता है, लेकिन सल्वेशन का मतलब आप अपने अंतःकरण को संतुलित रखने के साथ आनंद की परिस्थिति में लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। प्रयास ये रहे कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं उसके पर्टिकुलर कंडीशन में सेटिस्फाई होके आगे बढ़ रहा हूँ। आप सुबह उठते हो, आपकी कोशिश ये रहे कि मैं सूरज से पहले उठ जाऊँ, और कोशिश ये रहे कि संध्या के बहुत देरी तक, रात के 1 बजे तक मैं ना जाऊँ। कार्य है। आप व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ असल में आप क्या हैं, आप व्यस्त नहीं, आप अस्त व्यस्त हैं। इधर का उधर 5 मिनट का काम 15 मिनट में करना, फिर सोचोगे समय छोटा पड़ गया। अंबानी के पास भी 24 ही घंटे, वो अपने आप को संतुलित लेके चल रहा है। आप जिस दिन 5 बजे उठना सीख जाओगे, उस दिन आपके जीवन में 4 घंटा बढ़ गया, क्योंकि प्रतिदिन आप 9 बजे उठते हो। उसके बाद आपको उषा पान करना चाहिए। उषा पान क्या होता है? रात्रि के समय कॉपर के बर्तन में पानी रख दीजिए, सुबह उठ के पहला आहार वही लीजिए, पहला पानी पीजिए। आप पानी पीने के बाद कुछ कदम यात्रा कीजिए, चलिए, टहलिए। टहलने के बाद शौच जाइए, निवृत्त होइए। शौच योग का अति महत्वपूर्ण पार्ट है। शुचिता बहुत आवश्यक तत्व है। शुचिता, शरीर की शुचिता हो जाए। अब आप देखिए, रात को कुछ लोग क्या है, मांसाहार करते हैं, 3-3 दिन तक वो पचता नहीं है। जाहिर सी बात है कि कैसे शुचिता आएगी? पसीने से ऐसी बदबू आती है जैसे वो बकरों के शरीर से आती हो, है कि नहीं है? ऐसी अवस्था में पहुंचे पड़े हैं। फिर आप आहार लेने के क्रम में थोड़ा एक्सरसाइज, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सूरज की किरणों में जाइए, टहलिए, फ़ोन मत छूइए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ में ये दिक्कत है, उठते सबसे पहली चीज़ देखना है कि फ़ोन। इनफैक्ट आंखें पूरी खुल नहीं पा रही हैं, लेकिन उसके ऊपर ज़बरदस्ती प्रकाश डाल के आंखों को खुलवाया जा रहा है। हाई बीम्स के बीच में, हाईलाइट्स के बीच में आंखों को ओपन कार्य कराया जा रहा है।
फ़ोन मत छूइए, जाइए टहलिए, टहल के आइए, स्नान कीजिए, स्नान के उपरांत भोजन कीजिए। यदि आप सकारात्मक या आस्तिकता को विश्वास रखते हो तो थोड़ी ईश्वर आराधना भी, ईश्वर प्रणिधान भी बहुत आवश्यक है। ईश्वर के समक्ष जाएं और अपने आप को उनके समक्ष पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए, समर्पण में लाइए। फिर आप नाश्ता करने का क्रम शुरू करें। नाश्ते में पूरी कोशिश ये हो जितना कर सकते हैं आप कर लीजिए। नाश्ता हमेशा एक रईस, एक राजा के समान होना चाहिए। बीच का भोजन जो मध्याहार है वो एक सामान्य आदमी के जैसा होना चाहिए, और रात्रि का भोजन भिखारियों के जैसा होना चाहिए। मतलब मिला ही ना हो, ऐसे खा के बस जीवित रहने के लिए खा लिया ताकि भूख ना लगे, इतना ही हो। किसी भी समय मत खाइए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, रात के 3 बजे उनको क्रेविंग्स नाम का एक शब्द दे रखा है लोगों ने। मेरे घर के जस्ट सामने रात को बाजार सजती है, सेक्टर 118 नोएडा में। तो उसमें क्या है कि 10-12 रेस्टोरेंट्स हैं जो रात को चलना शुरू होते हैं। और एक दिन मेरी फ़्लाइट थी भोर के 4 बजे, तो मुझे 1-1:30 बजे निकलना था। मैं घर से निकला तो मैं क्या देखता हूँ कि कम से कम 150 कार वहाँ पे खड़ी थी। तो मैंने गार्ड साहब से पूछा, गार्ड साहब क्या है? उस दिन पहली बार मैं देख रहा था। तो गार्ड साहब ने बोला, सर ये तो डेली चलता है यहाँ पे, रात को ये लोग भोजन करने आते हैं। मैंने बोला, अभी रात को 2 बजे कौन भोजन करोगे? बोले, सर ये तो 5 बजे जब तक सूरज दिखेगा तब तक ये लोग यहाँ रहेंगे। क्या करते हैं? खाते पीते, चाय नाश्ता करते हुए पूरी रात गुजारते। निशाचर हैं ये। निशाचर का मतलब समझते हैं आप? जो रात्रि के समय चरण करते हैं। हाँ, ये निशाचर हैं सब, राक्षस हैं सभी। ये क्या कर रहे हैं? रात भर घूम रहे, टहल रहे हैं, और अगले दिन बीमार हो जाएंगे, फिर सोचेंगे, फ़ोन करेंगे, हेलो योगाचार्य प्लीज़ कम टू माय होम, आई विल पे यू वॉट एवर यू वांट। अरे तुमने लाख रुपए अर्जित कर लिया, तुमने 50,000 योगाचार्य को दे दिए, तुमने क्या अर्जित किया? तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपये हो गई। फिर उसके बाद तुम हॉस्पिटल में भी जा रहे हो, इंश्योरेंस भी करा रहे हो। मुश्किल इसको दूसरे संदर्भ में भी देखिए आप जी। जिस मेट्रो सिटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ एक बड़ा हिस्सा, बड़ा तबका रात्रि में काम करने वाला है। ठीक बात है। शिफ्टों में जिंदगी, मतलब शिफ्टों में नौकरी और किस्तों में जिंदगी लोगों की चल रही है। तो कुछ लोगों की तो मजबूरी भी है ये। देखिए, मजबूरी किसी की कुछ नहीं है। मैं आपको सही बताऊं तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। जैसे मैं भी बैंक ऑफ अमेरिका में नौकरी किया हूं। मैं यही जानने के लिए, कॉर्पोरेट कल्चर को आत्मसात करने के लिए, आफ्टर माय एमबीए मैंने ज्वाइन किया था बोफा एसेंचर के द्वारा से। मेरे को वही कल्चर मिला। मैं देखता था, मेरी शिफ्ट अमेरिकन शिफ्ट मिल गई मुझे। रात शाम को 5 बजे बस आती, मुझे ले जाती और रात के 2 बजे लाके मेरे घर पर छोड़ दिया करती थी। तो जब मैं ये रात्रि का कल्चर देखता हूँ तो मैं ये समझ पाता था कि व्यक्ति शयन कब कर पाता है। बॉडी क्लॉक आप अपने हिसाब से डिफाइन कर लो। 6 घंटे का शयन आपने यदि डिफाइन कर लिया है, 8 घंटे का शयन यदि डिफाइन कर लिया है, तो उसे मत तोड़ो आप। ये बात। अच्छा, कभी भी 24 घंटे में अगर आपने अपने एक बॉडी क्लॉक बना ली कि चलो आपकी रात आपका दिन है, मेरा दिन है, आपकी रात्रि आपका दिन है, तो आप अपने दिन को तो रात्रि बनाओ। दिन में भी तो आप 2 घंटे सो के उठ जाते हो। मेरे एक मित्र हैं अमित जी, अमित कुशवाहा जी, वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं। वो 3-3 नौकरियां कर रहे हैं एक ही समय में। वो किसी विद्यालय में जाके वो 2 लेक्चर भी लेके चले आते हैं। दिन में 2-2.5 घंटे सो रहा है, 3 घंटे सो रहा है। इसका नुकसान क्या होता है? इस शरीर समाप्त आपकी। अच्छा एक बात बताइए, गाड़ी आपकी यहाँ से लखनऊ जाने योग्य है, अगर आप उसको वहाँ से लखनऊ के आगे आप बनारस तक लेके चले जाओ बिना एक भी बार रुके, तो टायर ब्लास्ट नहीं करेगा क्या? यही स्थिति शरीर के साथ में। कितना आप खटा लोगे इसे भाई साहब। और जो झुंझुनवाला साहब थे, राकेश झुंझुनवाला, वो मरते समय उन्होंने यही बात कहा कि यार मैंने हर जगह इन्वेस्ट किया, स्वास्थ्य पे इन्वेस्ट करना भूल गया। आप जीवन भर, एक बात बताओ, आप 10 घंटे काम कर रहे हो, आप ऐसे करते करते 50 साल तक आपने कार्य किया, और आप 8 घंटे कार्य कर रहे हो और ऐसे करते करते 80 साल तक आपने कार्य किया, तो आपने किस में ज़्यादा कार्य किया? किस में ज़्यादा धन अर्जित किया? किस में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन अर्जित किया? किस में ज़्यादा आप एक्टिव रहे? किस में ज़्यादा आप आनंदित रहे? 50 साल में बीमार होकर घर के सामने पड़ गए, आप कुर्सी के ऊपर बैठ गए, वो ठीक हो आप, या 80 साल तक कार्य करते रहे और एक्टिव रहे और उसी एक्टिवनेस के साथ आपकी मृत्यु को आपने आलिंगित किया, वो ठीक रहा आपके लिए? 80 साल वाला। बस यही आपको समझना है कि 2 घंटा कम ही सही, लेकिन शुचिता से पूर्वक तो चले। आप लैपटॉप चलाते हो, हर एक आधा घंटे में ब्रेक लेना चाहिए आपको। आज किसके गर्दन में दर्द नहीं है? आप सोच के देखिए, किसके कमर में दर्द नहीं है? कौन सी महिला ऐसी है जिसका पीरियड से रेगुलर नहीं हो जा रहा है? किस लड़की को, आप जाके इस समय मेट्रो सिटीज़ में पढ़ने वाले कन्याओं से पूछ लीजिए, हर तीसरी या दूसरी लड़की को पीसीओडी है। पीरियड समय पे नहीं है। 16 साल की उम्र, 17 साल की उम्र पीसीओडी हो जा रही है। ये क्या बीमारी है? कैसे हो जा रही है पीसीओडी? क्यों हो जा रही है? जवानी आपकी जल्दी आपके अंदर प्रवेश कर रही है, तो फिर वृद्धावस्था भी जल्दी आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। आपके अंदर मातृत्व का पूरा गुण समाप्त हो जा रहा है, वैभव समाप्त हो जा रहा है। पुरुषों के अंदर बच्चों को जन्म देने की सारी क्षमताएं समाप्त हो जा रही है। वीर्यों का काउंट समाप्त हो जा रहा है। वीर्य ही नहीं है शरीर के अंदर। जब वीर्य नहीं है तो ओजस्विता कहाँ से आएगी? आपको मैं हमेशा ये बताता हूँ, सप्त धातु का सिद्धांत यही तो कहता है, रस रक्त अस्थि मांस मेद मज्जा वीर्य।
ये क्या कहता है? ये यही बात तो समझाता है कि प्रभु आपका आवरण, आपके आंखों के अंदर एक चमक, आपकी वाणी में एक सौम्यता, चेहरे के ऊपर एक प्रकाश, ये क्या चीज है? ये आपके यौगिक परिवेश का एक पर्यवेक्षण है। आप कैसे लाइफ स्टाइल को जीते हो, चेहरा देख के आइडिया लग जाएगा कि ये व्यक्ति कितना ऊर्जावान है, कितनी इसके अंदर ऊर्जा है। अच्छा, आप कई देशों की यात्रा किए हैं, कई देशों में आप योग सिखा रहे हैं, आपके लोग जगह जगह सिखा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब आपसे बात करता हूँ, डॉक्टरों से बात करता हूँ, तो एक संशय होता है जी। ये जितना शरीर की बीमारियां आज हैं वो मार्केट का एक बहुत बड़ा मार्केट भी बन चुकी हैं, क्योंकि ये बीमार ना हो तो इतने बिजनेस नहीं होंगे, इतने चीज़ें नहीं चलेंगी। क्या सच में ये जितने शुगर, बीपी, हार्ट अटैक या जो अभी आप किडनी में स्टोन और तमाम तरह की चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके अलग अलग एक्सपर्ट डॉक्टर आ रहे हैं, क्या सच में ये ठीक नहीं हो सकती? इसलिए इसको ठीक नहीं किया जा सकता कि अगर ये ठीक हो जाएंगे तो मार्केट खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको ठीक नहीं होने दिया जाता? देखिए, मैं वैज्ञानिकों के अन्वेषण पे प्रश्न लगाऊं, इससे बेहतर मैं ये समझता हूं कि आप ये समझें कि यदि आपको कोई परेशानी हो गई, जैसे मान लीजिए आपके पानी के कारण से आपको पथरी हो रहा है, आप टमाटर ज़्यादा खाते हैं, बैगन ज़्यादा खाते हैं, आपको पथरी हो रहा है, ब्लड प्रेशर आपके तनाव के कारण से बढ़ रहा है, शुगर हो रही है, आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज या मीठा ज़्यादा ले रहे हैं, तो कोशिश, ये सब जीवन जनित बीमारियां हैं। डॉक्टर्स, कौन सा ऐसा अच्छा डॉक्टर है जो योगा नहीं करता? हर अच्छे डॉक्टर खुद योगा करते हैं ताकि वो बेचारे स्वस्थ रहें। कौन सी ऐसी गायनाकोलॉजिस्ट है जो ये कह दे कि बिना योग या एक्सरसाइज या आसनों की प्रक्रिया के बिना आप जो है पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं? कोई भी डॉक्टर नहीं कह सकती। हर पीसीओडी की डॉक्टर, गायनाकोलॉजिस्ट ये कहती है कि भाई साहब जाएं, आप आसन करें, योगा करें, ठीक हो जाएंगे, गरिष्ठ भोजन ना लें में आप। आपको ये समझना होगा डॉक्टर्स के पास कैपेसिटी ही नहीं है हाँ, उन चीज़ों को ठीक कर पाने की। दवाइयाँ हैं, थोड़े समय बाद उसको ज़बरदस्ती दबा देंगी, ठीक नहीं कर पाए। ठीक तो आपकी शरीर ही करेगी, आपकी जो बॉडी है स्वतः हीलिंग पे जाती है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये बताइए, किडनी के जब हम किडनी हमें साफ़ करना होता है डायलिसिस में, तो हम क्या करते हैं? बेसिकली खून को, किडनी, इतनी सी किडनी है, खून को बाहर निकालते, एक बड़ी सी मशीन होती है जो किडनी का कार्य कर देती है। यही तो है। तो उस दौरान किडनी क्या कर रही है? आराम, रिलैक्स कर रही है यानी। और उसके बाद 4-5 डायलिसिस के बाद किडनी ठीक हो जाती है, धीरे धीरे आनंद की कंडीशन में आती है, कार्य करने लग जाती है। तो हमने क्या किया? हीलिंग के लिए उसे टाइम दिया, राइट। डिटॉक्स करने के लिए आपको समय देना होगा। 40 दिन का आहार। आप एक बात समझे, चंद्रायण व्रत की विधि बताई गई है कि चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है और जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे हम एक व्रत कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो 12 प्रकार का उपवास बताया गया। आपने क्या किया? मृदु उपवास किया, कठोर उपवास किया, है ना, किस प्रकार का जलो उपवास किया, रसो उपवास किया, फलो उपवास किया, कौन सा उपवास किया आपने? उपवास के प्रकार लोगों को नहीं पता। व्रत के नाम पे बड़े मरते मराते रखते हैं सब, वो भी सकाम होके। मतलब शुक्रवार को रख लिया कि हे कौन सी लक्ष्मी माता पैसा दे देना, सोमवार को रख लिया कि भोले बाबा मेरी पत्नी अच्छी मिले या मेरे को पति शानदार मिले। ये किसी को नहीं पता क्यों मिले, राइट। रविवार को रख लिया कि मेरे पे कृपा बनाना ना, मेरे को मतलब सब देते रहो। मूर्ख है क्या ईश्वर भी? बताइए, आपसे कोई लगातार मांगता रहे, आपका बेटा ही मांगता रहे, कब तक आप दोगे प्रभु? भगा दोगे प्रभु, हट भाग यहाँ से। तो वो तो ईश्वर है जो कभी आया भी नहीं आपके चक्कर में। आपके जैसे करोड़ों अरबों खरबों है, क्यों देगा वो आपको? अपनी योग्यता पात्रता बनाइए ना आप अपने अंदर। व्रत के दिन, जिस दिन व्रत है, सुबह सुबह गंजी उबाल लिया, शकरगंजी उबाल के इतना सारा दूध के साथ मिला के खा लिया। फिर उसको लगा कि मेंटली भूखा है, वो पेट से भूखा नहीं है। दोपहर में उसको लगा ओहो आज तो मैं व्रत हूँ, एक काम करो 1 दर्जन केला आने दो। शाम को जाते जाते फिर वो गुड़ का रस बनाया, उसको निपटा लिया। यानी जिस दिन व्रत नहीं है बेचारा, उस दिन रोटी खा के वो टोटल 300-400 कैलोरी खा रहा है, और जिस दिन व्रत है उस दिन 800-900 कैलोरी निपटा दिया। और शाम को भगवान के ऊपर चिपका दिया एक और पर्चा, मैं तुम्हारा व्रत था, कृपया करके मुझे इसका फल दे देना, और नहीं दोगे तो मैं तुम्हें चेंज कर लूंगा। मूर्ख इंसान से बड़ा मूर्ख कौन है जो अपने छोटे से लाभ के लिए भगवान बदल देता है? और उस गरीब का पेट भर जाए, वो भगवान मूर्ति के रूप में रोड के किनारे, कूड़े कचड़े के किनारे बिक जाता है। भगवान की महिमा आप देखिए, और एक मूर्ख मनुष्य की महिमा देखिए कि वो कितनी मूर्खता किए जा रहा है। ईश्वर को खटाखट बदलते हैं ऐसे कि बेसिकली हमारी जो व्रत वाली चर्चा हो रही थी वो यही चल रही थी कि जैसे किडनी को आराम देने के लिए आदमी डायलिसिस करवाता है डैमेज होने के बाद, राइट। उसी तरह से अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं शरीर को, तो फास्ट 1 दिन का रख लीजिए, अब सारे अंग अपने आप जो अरे आप अपने संस्कृति को जानिए तो सही। हर महीने 5 प्रकार का व्रत है आपके यहाँ, हर महीने। जिस समय नवरात्रि जब आती है, दोनों नवरात्रियां आती हैं, शारदीय नवरात्रि खास करके देखिए, उस समय ट्रांजिशन हो रहा है मौसम का। तो आपके ऋषियों ने कहा कि 9 दिनों के लिए मत खाओ कुछ भी,
क्योंकि इस समय जो भी चीज़ें उपज के आ रही हैं वो आपके शरीर को बीमार कर सकती हैं। आप 9 दिन निराहार रह के देखो, तुरंत ठीक हो जाओगे। हाँ, अब ये एक मज़ेदार बात आई कि बेसिकली हमारे जितने बनाए हुए रिचुअल्स या जितने रीति रिवाज हैं उसके पीछे एक साइंस है। एग्जैक्टली, हर चीज में साइंस है। वो साइंस है जो आपको स्वस्थ रखता था, लेकिन जब मार्केट बढ़ा, बाजारवाद बढ़ा, तो बाजार ने अपने आप को ऐसे प्लेस किया कि आप फैशन के उस चक्कर में आप उधर गए और आप बीमारियों को लेकर के आ गए और अपनी मौलिक चीज़ों को छोड़ दिए। और ये मौलिक चीज़ों को अपनाने के लिए विदेश के लोग आप जैसे लोगों को हायर करके लेके चले जाते हैं अपने यहाँ। हाँ, सारा शानदार माइंड विदेशों में है, भारत में कोई नहीं रुकता। क्योंकि भारतीयों को, जिन मूर्खों को ये नहीं समझ में आ रहा, माफ़ कीजिए मैं भारतीयों को खुद को भी मूर्ख बोलता हूँ, लेकिन जिन मूर्खों को ये नहीं समझ में आ रहा, ये पेस्ट खरीदें, इसमें मिला है बबूल का गुण, नीम का गुण। अरे मूर्ख, नीम के गुण वाले किसी ब्रांड को आप खरीद रहे हैं, आप जाइए उस पे नीम को तोड़िए ना। नीम का दातुन क्यों नहीं करते हो आप? उसके गुणों से बना के प्रोसेस होके बाजार में आती है चीज़ें, तो आप खरीद लेते हो। अच्छा, एक बात आप आज टीवी पे जाके देखना, जितने प्रचार दिए जाते हैं सब में यही क्लेम किया जाता है, इसमें चंदन का गुण है, इसमें हल्दी का गुण है, इसमें दालचीनी का गुण है, इसमें लौंग का गुण है, इलायची का गुण है, नमक मिला है। उसके पीछे एक वजह है। आप जैसे जितने योग गुरु हैं ना, पिछले 10 साल में उन्होंने इतनी प्रकृति कर दिया कि अब बाजार वालों को लगता है कि बिना ऑर्गेनिक का है और बिना प्रकृति बताए तो हम बेच नहीं सकते। भाई साहब, मैं गया, एक ब्रांड है, उनके यहाँ पहुँचा, मेरे किसी क्लाइंट को मैंने उसे रिकमेंड किया था ओमेगा 6 फैटी एसिड का, कि आपके शरीर को ओमेगा 6 की आवश्यकता है, बहुत आवश्यक तत्व है। प्रकृति में सिर्फ 1 ही 2 जगह मिलता है, गजब की बात है। नेचुरल फॉर्मेट में तो सिर्फ 1 जगह है, अभी तक जितनी रिसर्च हुई है। हमारे यहाँ पूर्वांचल में तीसी बोला जाता है, तीसी। यहाँ अलसी बोला जाता है, अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं। तो हमारे यहाँ चूंकि हम लोग जमींदारी वाले बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम समझते हैं तीसी की खेती हो गई, वो आ गया, आधे बीघे में बो दिया गया है, वो पूरा का पूरा इतना आ चुका है। तो मैंने तो रैंडम बोला कि तीसी इतना ले आना। वो बेचारे किसी ब्रांड से खरीद के लाए, इतनी सी तीसी 600 रुपये की। अच्छा, हाँ, मैंने देखा ब्रांड में 600 रुपये, मैं क्या है, मतलब 600 रुपये मेरे यहाँ से 1 बोरा तीसी आ जाए। हाँ। इतनी वो है अलसी फ्लैक्स सीड्स, क्या ऑर्गेनिक फ्लैक्स सीड्स, स्पेशली मेड फ्रॉम, किसी स्थान का नाम लिखा हुआ था, वहाँ के पता नहीं कौन से जंगलों से बना के वो लेके आए। मतलब अब आप सोचिए, बेचने वाले, बाजारवाद, खरीदने वाला भी मूर्ख है साहब। नहीं, मैं एक बात बताऊँ आपको, आपने अब ये चर्चा छेड़ी दी है तो मैं बताऊँ, एक दिन मैं अमेजन पे बैठा हुआ था, वो राख बेच रहे थे। हाँ, गोबर बेचते हैं, गोबर बेचते हैं। हाँ। वो वहाँ पे मतलब बर्तन साफ करने के लिए ना, राखी बेचते हैं, हमारे यहाँ वो नेनुआ और हाँ, सरगुतिया बोलते थे उसको, उसके खुज्जे को ऑर्गेनिक खुज्जा बता के बेचते हैं वो। शरीर साफ करने के लिए उसको ऑर्गेनिक खुज्जा बना के बेचते हैं। खैर, बाजार तो बेच ही रहा है। मजेदार बात क्या है ना, मैं आपसे बातें बहुत करना चाहता हूँ, लेकिन अब इतनी तरफ ये जा रही हैं कि जो मूल विषय है वो छूट रहा है। मुझे लग रहा है कि कई एपिसोड आपके साथ करूँ तो जाकर के बात बनेगी, लेकिन फिर भी कुछ उन लोगों के मतलब का, मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें हमने ऐसी बातचीत में इन लोगों को बता दी जिसको इनको खुद भी ये लगेगा कि ऐसा तो हम भी करते हैं, ऐसा तो हम भी करते हैं, तो इस तरह की बीमारियां होती होंगी। 2 सब्जेक्ट बताए, लेकिन उसमें से एक ही मैं टच करूँगा कि आप मंत्रों के जरिए भी मानसिक स्वस्थता और शरीर को स्वस्थ रखने की क्रिया करवाते हैं। तो मुझे जरा सा मंत्रों के विज्ञान के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मंत्र मारण शक्ति का कारक होता है। यदि आप शुद्ध मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो वो आपके लिए घातक हो जाएगा। मंत्रों का श्रवण आपके लिए शानदार है। आप उच्चारित नहीं कर सकते हैं तो श्रवण में जाएं। श्रवण ज़्यादा सबसे, श्रवण, पाद सेवन, स्तवन, तमाम तरीके की आराधना होती है। थोड़ा सा और हिंदी करके बताइए। मैं समझ गया, श्रवण का मतलब सुनना, मैं समझ गया हूँ, लेकिन दर्शक थोड़ा सा, दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ आपके कि अगर आप मंत्र बोल नहीं पाते हैं तो कोशिश करें सुने। अब अलग अलग मंत्र है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है या गजमोक्ष मंत्र है, पूरा का पूरा पूरी प्रोसेस है। हाँ। कहानी आप सुनिए उसकी। क्या है कि एक गज है, गजराज हैं, जीवन पर्यंत उन्होंने अपने जीवन को बड़ा सौम्य रखा। और होता क्या है कि वो एक दिन जाते हैं और पानी पीने के लिए, तो वहाँ एक मगरमच्छ जो है वो आता है, घड़ियाल, और उनके पैर को पकड़ लेता है। गज का मतलब हाथी, और पकड़ के पैर को खींचना शुरू कर देता है। गजराज मोक्ष की कहानी है, बड़ी शानदार कहानी है श्रीमद् भागवत की। तो जब वो उस हाथी को पकड़ के खींचना शुरू कर देता है तो ये अपने कृत्यों को, कर्मों को याद करते हैं कृष्ण की लीलाओं को, कृष्ण को, भगवान को, ईश्वर को, सबको।
और बड़े आत्म स्वाभिमान के साथ वो बोलना शुरू करते हैं, ईश्वर आराधना करते हैं, अपने कर्मों को याद करके कि मैंने अपने जीवन में कोई गलत कर्म नहीं किया है, लिहाजा मैं बहुत प्राउडली भगवान से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मंत्रों की बात बता रहा हूँ मैं आपको। रिक्वेस्ट करते हैं वो, और क्या बोलते हैं कि पूरा, जब आप संस्कृत वाला हिंदी में भी आजकल तो यूट्यूब पे मिल जाता है, हिंदी में भी, हिंदी में बोलते हैं कि मैं उस ईश्वर को प्रणाम निवेदित करता हूँ जो ईश्वर इस संसार का कारक है। अब सारे देवता लाइन में लग गए क्योंकि सारे देवता कारक हैं। सबको लगा मेरे को बुला रहा है, क्योंकि गजराज स्वयं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सतयुग का समय था, वो चाहते तो बोल देते भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान आ जाते। सारे देवता लाइन में लग गए। अब सबका सिंह अच्छा व्यक्ति साहब, शानदार व्यक्ति यदि चाहे, अगर मन से अगर वो उसने ईश्वर को याद कर लिया, सिंहासन हिला देगा वो ईश्वर का। ईश्वर को खुद प्रकट होना पड़ता है यदि अच्छा व्यक्ति है तो। गजराज ने बोला मैं उस ईश्वर को याद करता हूँ जिसकी मैंने आराधना की है। मैं चाहता हूँ जिसने इस संसार का निर्माण किया है, जो इस संसार का कारक है, जो इस संसार की ऊर्जा का कारक है। मैं उस ईश्वर को याद करता हूँ जिसने इस संसार के सभी लोगों में प्राण भर रखा है। अब थोड़े लोग पीछे हो गए, अग्नि बच गए, वायु बच गए, इंद्र बच गए, तो 2-4 लोग और हो गए। ऐसे करते करते अब धीरे धीरे सभी लोग आगे पीछे, कभी आगे हो जाते, कभी पीछे जाते, कि अब बस ये इतना बोल दे कि वो ईश्वर इंद्र है, मेरी रक्षा करे, मैं तुरंत जाऊंगा। वो अपने अस्त्र तैयार बैठे हैं कि बस इतना बोले कि इंद्र मेरी रक्षा करे, और गजराज ना बोले। वो ग्राह जो है वो खींचे जा रहा है, गजराज मोक्ष सुनिएगा आप, खींचे जा रहा है, हाथी नीचे चल रहा है, ना बोले ना। वो इतना सुना, आधा गजराज मोक्ष कंप्लीट हो गया। और इतने में भगवान विष्णु ने तुरंत अपने ईगल को बुलाया, अपने वाहन को बुलाया, गरुड़ को बुलाया, और बैठे और भागे रफ्तार में। अरे जल्दी चलो, नहीं तो ये देख रहा हूँ तो ये काम खराब हुआ अपना। जाके गजराज को बचाते हैं, उस ग्राह को काट देते हैं। तो सबने पूछा कि इसने आपका तो नाम लिया नहीं। बोले ये पालक का नाम ले रहा है, ये सबका, ये अपने आत्म स्वाभिमान में है। आप समझने की कोशिश कीजिए। मंत्रों के साथ में आपको तो मैं सकाम वाला मंत्र बता रहा हूँ जहाँ पे आप ईश्वर को तय कर पा रहे हो। मंत्रों के अंदर तो इतनी क्षमता है कि वो भगवान विष्णु को भी आमंत्रित कर देता है बिना उनका नाम लिए। तो मंत्र बड़ी पावरफुल चीज़ है, बड़ा शानदार उत्क्रम है। एक आता है मंत्र, ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गं हवामहे, वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूका विश्ववेदाः। ये मंत्र क्या है? विश्ववेदों की बात की जा रही है। हम बात करते हैं स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ये मंत्र है हमारा मंत्र है। ये तो सिंपल मंत्र है जो हम ईश्वर से मांग रहे हैं, परंतु जब आप इनके और सौम्य भाव में जाएंगे, गायत्री जैसा मंत्र है जिसकी माला, जिसके माध्यम से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सिर्फ कुछ मंत्र बोले, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, आप प्राप्त कर लेंगे। मृत्यु आने वाली है, आप त्र्यंबकम जपना शुरू कीजिए, देखिए कैसे नहीं आपकी मृत्यु रुकती है। आप जपना, अच्छा एक और है, इसमें खतरनाक मंत्र भी है। यदि आपके कुछ दर्शक अच्छे वक्ता हैं, अच्छा मंत्र बोल पाते हैं, संस्कृत अच्छा उच्चारित कर पाते हैं, तो मंत्रों की श्रृंखला में मैं आपको देवी मंत्र बताता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चै, ओम ग्लुं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वाला ज्वाला प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चै ज्वाला हं सं लं छं फट। ये मंत्र है। बीज मंत्र जब लग जाता है, किसी गायत्री का बीजक मंत्र अगर बता दूं, वो मारण मंत्र हो जाएगा, डिफिकल्ट मंत्र हो जाएगा। मैं आपको इन सारी बातों को अगर मैं सामंजस्य में ले आऊं, एक बोतल में पिरो दूं, तो गायत्री महामंत्र आपके पूरे सारे कष्टों को हरित करने वाला है। शिव का मंत्र, कुछ मंत्र नहीं आता तो आप क्या करो, आप ओम नमः शिवाय बोलो, ये भी पर्याप्त है आपके लिए। लेकिन एक बात बताया ना कि बात हम लोग की हो रही थी हील करने की, जी, खुद को वो करने की। जी, मंत्रों की एक ताकत ईश्वरी रूप में तो है। जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो ये होता है कि चलो ठीक है कि ईश्वर की आराधना की ये विधि है। नहीं, एक चीज मैं आपको टोकता हूँ इसमें। हाँ, मंत्र कोई भी ईश्वर की आराधना नहीं करता। अच्छा, ये बात आप अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। हाँ, आपको मैं गायत्री का अर्थ बताता हूँ, गायत्री महामंत्र का। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमें सन्मार्ग में प्रेरित करे।
ये गायत्री का अर्थ है। अब बताइए, इसमें मैंने कहा हे गायत्री माता तुम्हारी जय हो, कृपया करके मेरी सहायता करो, मैंने क्या कहा? नहीं नहीं लेकिन बेसिकली एक ये मानते हैं ना कि जब हम ईश्वर के स्वरूप को याद करते हैं, उनसे अपना कनेक्शन, वो जो जैसे प्रार्थना होता है, उसी तरह से हम ये मानते हैं कि ये मंत्र हमारे इस ईश्वर से रिलेटेड है और हम इसको जपते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात ये कर रहा था कि क्या अपने तन मन को भी मंत्र के जरिए दुरुस्त किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा कहीं साइंटिफिक रीजन आया है कि मंत्र के जरिए इस बीमारी को भी हील किया गया है? देखिए, मैं बताता हूँ, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान को कोट करता हूँ मैं। हरिद्वार में एक संस्थान है, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान। उसमें देखा गया कि सिर्फ बैठा के और ओम बुलवाया गया है। हम भ्रामरी करते हैं तो भ्रमर के समान गुंजन करते हैं, कान को ऐसे बंद कर लेते हैं, आंखों को ऐसे बंद कर लेते हैं, बोलते हैं ओम, वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती हैं। आपको क्या लगता है कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्याप्तकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये जब मंत्र बोलते हैं श्री राम यानी शिव जी के विषय में, इस मंत्र में, और जो शिव तांडव का पूरा जो आख्या है, उसकी जो व्याख्यान माला है, उन मंत्रों में और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है, शाब्दिक डिफरेंस है, शब्दों का अंतर है, सिर्फ ये बात समझिए आप। तो शब्दों का जो उन्नयन है, जिस प्रकार से शब्द संस्कृत के उपयोग किए जाते हैं, उनसे एक झंकरण उत्पन्न होता है। मैं ईश्वर की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कही नहीं रहा कि आप किसी ईश्वर को याद करो। जब मैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच ग्लुंग हुं क्लीं जुंग सा ये बातें बोलता हूँ, तो ये सब चक्रों का बीज मंत्र है। एक एक चक्र आपका ठीक हो रहा है। मैं आपको अब ऐसे बता दूंगा कि आप अपने मणिपूरक चक्र को ठीक कीजिए, सहस्त्रार को ठीक कीजिए, तो नहीं ठीक कर पाएंगे। आपने जब बीज मंत्र सेट करना शुरू कर दिया तो तुरंत आप अपने चक्रों को हिट कर रहे हो। लेकिन ये याद रखिए कि सीधे बीज मंत्र पे नहीं जंप करना है, शुरू आपको स्टेप 1 से करना है। गायत्री है पहला मंत्र आपका, ऋग्वेद का 3 अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, बहुत पहला मंत्र ही इसे माना जाता है। वैदिक मंत्र जो जनता को दिया गया, जो जनता के लिए ही आगे आके प्रस्फुटित कराया गया कि आप इससे ही शुरू करो। मेरे गुरुदेव इसी विषय की बातें करते हैं कि गायत्री सबके लिए सरल है, आप गायत्री से शुरू करो। और 2 तरीके से गायत्री जपी जाती है, याद रखिएगा। आपको, आपके दर्शकों को मैं एक बात बताता हूँ, यदि गायत्री और जानना हो तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की एक पुस्तक है गायत्री महाविज्ञान, उसके 2-3 भाग हैं। आप उसको बाई कीजिए, खरीदिए और उसके बाद उसको पढ़िए। उसमें देखिए मंत्रों की श्रृंखला है। बीमार हो गए, बुखार हो गया तो ये फला मंत्र है, उसी गायत्री मंत्र में बीजक मंत्र लग जाएगा, जैसे ओम ग्लुंग हुं क्लिंग भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम हौं जुंग स भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ऐसे बीज मंत्र लग जाएगा। जैसे ही बीजक लगा वो किसी ना किसी चक्र को हिट करेगा, तुरंत आपके लिए वो कार्य करता शुरू। तो ये क्या सब लोग इतनी आसानी से कर सकते हैं इसको? मैंने इसीलिए तो कहा कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। अगर आपने शक्ति का मंत्र गलत इस्तेमाल कर दिया तो आपके लिए डिफिकल्ट। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि जो दर्शक है ना जी, अब मुझे लगता है कि आपके साथ ना वो करना चाहिए, एपिसोड कुछ इस तरीके से होना चाहिए जो क्रम वाइज हो। क्रम वाइज हो और एक एक विषय पे हो। हाँ, क्योंकि आपका जो नॉलेज है और जो आपकी प्रामाणिकता है वो बहुत बड़ी है। और एक चीज़ मैंने देखा कि आप सोचते हैं कि उसको शुरुआत ऐसे किया जाए कि शुरू से लेकर अंत तक उसको समझ में आ पाए, क्योंकि वो पालक वाले उसमें मुझको समझ में आ गया था। लेकिन क्या है, जो दर्शक होता है ना, वो कहता है कि अब यार रील के ज़माने में इतनी बड़ी वीडियो हम कहाँ इंतजार करेंगे, अब उसको लगता है कुछ हमारे मतलब का मिले। हाँ, तो ये इसीलिए तो दर्शक मैं समझता हूँ कि वो परेशान है आज के टाइम में। और लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब जो लोग एक घंटे देखते हैं, वो वही लोग हैं जिनको जीवन में कुछ चाहिए। कोई ऐसा मंत्र आप बताएंगे, जैसे अभी भ्रामरी के बारे में बता रहे थे, या ओम के बारे में मैंने सुना कि जर्मनी में कहीं वो लोग करवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं। तो कोई ऐसा मंत्र जिसको बूढ़ा बच्चा जवान बैठ करके मेडिटेशन के रूप में कर ले, या कोई ऐसा टेक्निक बता दें आप जिसके तरीके से? मैं समझता हूँ कि सिर्फ ओम का उच्चारण पर्याप्त है हर व्यक्ति के लिए, A to Z। ओम अकेला ऐसा है जो ब्रह्मांड की वाणी है, ब्रह्मांड का शब्द है। हाँ। आप बैठे कोई भी आसन ले लीजिए, 3-4 महत्वपूर्ण आसन है। सुख आसन होता है जिसको पॉलिथी मार के बैठना बोलते हैं, पद्म आसन होता है, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर लगा लीजिए, सेट करके बैठ जाइए और कमर सीधी कर लीजिए, मुद्राएं लगा लीजिए। कोई मुद्रा होती है, अब मुद्रा का भी विज्ञान है। हाँ। किसको कौन सी मुद्रा लगाना है उसका भी विज्ञान है। ऐसा नहीं कि कोई भी ये मुद्रा, ये तो शाश्वत मुद्रा मानते हैं इसको कि ठीक है इसको लगा लिया, लेकिन मुद्राओं का विज्ञान है। ये 5 तत्वों पे आधारित है, वो भी मैं बताऊंगा आपको किसी अगले पॉडकास्ट में। तो फिलहाल आप ये ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा इसको लगा लीजिए, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखों का मध्य बिंदु यानी आपका आज्ञा चक्र ध्यान का महत्वपूर्ण केंद्र हो। ओ छोटा बोलिए, म लंबा बोलिए। ऐसे आप अपना अभ्यास शुरू करें। थोड़े समय बाद आपको लगता है तो इसी को बस अपने चिन को थ्रोट से टच कर लीजिए, देखिए तुरंत हीलर के तौर पे कार्य करने लगेगा। कैसे? ओम। श्वास आपकी कान से निकले ऐसा आपको महसूस करना है। आपके जो आपका तरीका है उससे वाइब्रेशन सच में महसूस हो रहा है। हाँ, वाइब्रेशन। आप इसको थोड़ा लंबा करके दिखाएंगे क्या?
आपका तरीका अलग है। हाँ, सिंपल। जब आप अभ्यास करते हैं तो आप साइकिल चलाना सीखे थे ना आप, तो पहले तो आपने कैंची चलानी सीखी होगी, फिर तो गद्दी पे गए होंगे, तो आप सीधे गद्दी पे बैठोगे तो बार बार गिरोगे। अच्छा, जब आप साइकिल चलाते थे तो आपको लगता था ये हैंडल एक ही तरफ क्यों भाग रहा है। आप कभी 3 चक्के वाला रिक्शा चला के देखिएगा, आपको लगेगा एक ही साइड एक भाग ही रहा है, साइज, पलटने के चांस भी खूब पलटने के चांस भी ज़्यादा होता है। जबकि जो चलाता है उसके लिए तो वो किधर भी नचा देता है। तो वही बात है, हम लोग चलाते हैं तो हम किधर भी नचा दे रहे हैं। आप भ्रामरी की बात कर रहे थे, जी। उसमें भी जब वो साउंड निकालते हैं तो कोई आवाज हाँ, भ्रमर मतलब के समान गुंजन करने योग्य विषय वस्तु को भ्रामरी कहा जाता है। तो वो भ्रमर मंत्र होता है या आवाज होती है? आवाज होती है। भ्रमर भ्रमर का मतलब भौरा, भौरे के समान गुंजन करना है। कैसे होता है और क्या लाभ होता है? जैसे कान को बंद किया हमने, तो हमने क्या किया कि अपने सारे जितने भी ये ईयर ड्रम्स हैं, खास करके स्टेपिजिंकस मेलियस, ये जो अपनी अस्थियां हैं, इसके उपयोग को हमने शॉर्टिफाई कर दिया, कान को बंद कर दिया, ईयर ड्रम्स बंद हो गए हमारे। फिर हमारी उंगलियां जो है आंखों पे जेंटल प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, राइट। कुछ लोग उंगलियों को यहाँ भी रखवा देते हैं, बस इसका कोई उपयोग है नहीं, आप यहाँ भी रख लेते हो, दैट्स फाइन। उंगलियां यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, दैट डजंट मैटर। गहरी सांस लेनी है आपको, और फिर ओ ऊ म बोलना है, और म वो भ्रमर के समान, वो बहुत शॉर्ट में हो जाए, जैसे और दांत आपस में ऊपर नीचे वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए आप मूवमेंट में लाइए। इससे क्या होगा भ्रामरी के दौरान, इससे क्या होगा कि जो छोटी छोटी वहिकाएं हैं, देखिए न्यूरॉन्स, आपको क्या लगता है कि मौलिक इकाई न्यूरॉन्स है क्या आपके मस्तिष्क के अंदर, न्यूरोसाइंस के अंदर? नहीं, एक्सॉन्स भी है, उसके आगे की चीज़ है। डेंड्रॉन्स उसके आगे की चीज़ है। यानी न्यूरॉन्स तक आप टिके पड़े थे, वो हिला के रख देता है पूरे डेंड्रॉन्स को। जो अच्छा, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को टच नहीं करता, उसके मध्य में थोड़ा स्पेस खाली है, उस स्पेस को हम आकाश तत्व बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स के पार्ट एक्सॉन डेंड्रॉन्स को भी इम्पैक्ट मिला रहे हैं, ये दोनों मोशन में आ गए। तो यहाँ से जो विचार जन्म लिया वो इसके समस्त भाग को छू गया, यानी पूरी तरीके से आपने न्यूरॉन्स का 100% उपयोग में आप लेके आने योग्य बने भ्रामरी के साथ में। तो ये जो भ्रामरी में या ओम में जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, वो पूरी शरीर को कहाँ तक जाके हील करता है और कैसे हील करता है? देखिए, हमारे शरीर में नाड़ियों का पूरा जाल है। तो जब आप बोलना शुरू करते हैं तो सारा का सारा न्यूरॉन संकृत हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, मच्छर आपके पैर पे काटे और कभी आपने यहाँ गाल पे मारा है चट से? नहीं, हमेशा यही गया ना हाथ। इनफैक्ट अगर धीरे से काटा तो धीरे से आपने मारा, कोई चीज जोर से काटे तो तुरंत जोर से मारते हैं। ये एक्शन का रिएक्शन कैसे हो रहा है? न्यूरॉन्स बहुत तेज गति करते हैं, तो जैसे आपने वाइब्रेशंस क्रिएट की ना, वो तुरंत समस्त शरीर में झंकृत होना शुरू हो जाता है। इस शरीर को आसान मशीन मत समझिए साहब। इतनी सी किडनी के बनाने के लिए आदमी के बराबर 6 बिट का डायलिसिस मशीन बनाए हैं ये डॉक्टर साहब लोग, है कि नहीं वैज्ञानिक से? बहुत सही, राइट, बहुत सही होता है। इतनी सी किडनी है, राइट। अब इसके लिए इतनी बड़ी मशीन बनानी पड़ रही है, इस मशीन को खोल के वापस दे दीजिए असेंबल करने के लिए, तो नहीं कर पाएंगे आप, कोई नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये आसान चीज़ नहीं है, आप इसको बहुत डिफिकल्ट मस्तिष्क से सोचिए, छोटे मस्तिष्क से नहीं। जो चीज़ें ऋषियों ने बता दिए, एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन, कई साल का जीवन लगा दिया, तब जाके वो योग प्राप्त किया बेचारा। पतंजलि ने अपना पूरा जीवन लगा दिया भाष्य लिखने में और इस चीज़ को व्याख्यायित करने में। आसान नहीं था ये। शिवम जी, बातचीत करने का मन तो इतना है ना कि आपको क्या ही बताऊं, लेकिन वक्त की वजह से कई बार समेटना पड़ता है, क्योंकि दर्शक के लिए फिर बहुत लंबा हो जाता है। वो 2 पार्ट में देखते हैं, 3 पार्ट में देखते हैं। कुछ व्यक्तिगत सवाल जो लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा। प्लीज़। आपकी नॉलेज, आपकी डेप्थ तो समझ में आ गई, मैंने देखा भी, और बल्कि मैंने कई बार रोका कि और मत अंदर जाइए वरना दर्शक परेशान होने लगेगा। आपके घर में IAS हैं, IPS हैं, नेताजी लोग हैं, घर से समृद्ध हैं, स्मार्ट दिखते हैं, तो भौतिकता की जगह जाने के बजाय आप योग की तरफ क्यों चले आए? मैंने बोला ना कि छात्रों का चयन योग अपने सेवकों का चयन करता है। मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ। योग ने जिनका भी चयन किया है वो सब चयनित लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है जो खुद के चॉइस से गया हो। कोई ये क्लेम भी नहीं कर सकता, जितने भी योगी हुए हैं कोई ये क्लेम नहीं कर सकता। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। लहड़ी महाशय थे, आप उनकी कहानी सुन लीजिए। आप महाअवतार बाबा जी की कहानी सुन लीजिए। कुछ लोग तो ऐसे भी थे, एक कहानी सुनाता हूँ। एक आचार्य जी थे, वो बेचारे आर्मी में हवलदार थे और वो पहुँचे, उनकी पोस्टिंग कराई गई, ईश्वरीय सत्ताओं ने पोस्टिंग कराया। वो पहुँचे नैनीताल के पहाड़ों के पास में, रात के समय ड्यूटी कर रहे थे। एकाएक विचार शून्य हुए। अगले दिन वो लिखते हैं, अपने किताब में लिखते हैं कि मैं पहाड़ों के बीच में बैठा और देखता हूँ कि बहुत सारी वहाँ पे आत्माएं जो हैं, बहुत सारे लोग दिव्य प्रकाशवान हिमालय के ऋषि वहाँ बैठे हुए हैं। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मैं देखता हूँ और फिर मुझे बताया जाता है कि तुम्हारी यहाँ पोस्टिंग कराएगी, तुम जाओ, अब रिटायर हो क्या हो। जाते हैं, वो अपना VRS लेते हैं, वापस फिर पहाड़ों पर जाते हैं, उनके गुरु उनका मार्गदर्शन करते हैं और वो योग की सेवा सुषुम्ना में आगे बढ़ते हैं। योग के छात्रों का चयन होता है ऐसा।
वो ईश्वरी चयन है। वो मैं कौन हूँ, मैं सब्जेक्ट चुनने वाला? मैं तो खुद ही कॉमर्स का अच्छा विद्यार्थी रहा। मैं कई बार स्विच करने की कोशिश किया शुरुआती दिनों में। मैंने MBA इंटरनेशनल बिजनेस कंप्लीट करा, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करने की पुरजोर कोशिश की, कंप्लीट भी की मैंने। और भी बहुत सारे विषयों में विषय अनुराग हुआ मेरा। बहुत दिलचस्पी थी मेरी अन्य बहुत सारी विषय वस्तुओं में। परंतु मजाल कि मैं इस क्षेत्र को छोड़ के बाहर चला जाऊँ। और कोई भी योगी जो क्षेत्र योग में आ गया, सबसे पूछिएगा, ये पॉडकास्ट देखने वाले सब बताएंगे भी, अगर कोई योगा टीचर देख रहा होगा तो। कई बार योगाचार्यों ने कोशिश की है कि अपने क्षेत्र को छोड़ के कुछ और बन जाए। यदि वो बिल्कुल भ्रष्ट बेकार है तो ही छोड़ पाया होगा, नहीं तो वापस उसको छोड़ कुछ समय तक बाहर रहेगा, वापस योगाचार्य बनेगा। एक सवाल जो मेरे इंट्रो में मिस था, मैंने आपके नाम का परिचय करवाया डॉक्टर शिवम मिश्रा। आपने 30,000 लोगों को योग शिक्षक बनाया, खुद योग में आपने डॉक्टरेट की, लेकिन आपके नाम के आगे या आपके नाम के पीछे कहीं योगी नहीं मिला मुझे, या योग गुरु, योग आचार्य, कुछ नहीं मिला। योगी एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे व्यक्ति अपने जीवन में निर्वाहित करने के लिए पूरा जीवन समायोजित कर देता है। योगी हुए रामकृष्ण परमहंस, योगी हुए स्वामी विवेकानंद, योगी हुए महर्षि अरविंद, ये ऐसे योगी हुए। जब मैं योगी लिखूंगा तो क्या मेरी अपेक्षाएं क्षीण हो जाएंगी? जब मैं योगी शिवम मिश्रा होऊंगा तो क्या मेरी लालसाएं समाप्त हो जाएंगी? क्या मेरी लौलुप्यता जो है, क्या मेरी किंकर्तव्य विमूढ़ता की परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी? ये सारी जिम्मेदारियां एक शब्द लाता है जिसका नाम है योगी। योगी होना बहुत मुश्किल कार्य है। योगी के संदर्भ में योगेश्वर और योगीश्वर का सिद्धांत आता है। योगेश्वर और योगेश्वर, शिव और कृष्ण की बात है। क्या मैं शिव हो पाऊंगा या मैं कृष्ण हो पाऊंगा? यदि मैं ये दोनों नहीं हो पाया तो मैं योगी लिखने का हकदार नहीं बचा। लेकिन एक बात बताइए ना मुझको, आपने जो व्याख्या दी, अपने लिए जो मानक तय किया, तो कहीं आपके वो जो 30,000 छात्र हैं उन्होंने इसको फॉलो कर लिया तो बड़ी विडंबना हो जाएगी। वो 150, अगर मैं सही हूं तो 150 देशों में वो लोग काम कर रहे हैं, तो फिर तो वो कहेंगे कि जब हमारे गुरु ही नहीं लिखते तो हम भी योगी नहीं लिखेंगे। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जितने भी लोगों तक मैंने अपनी शिक्षा या अपनी छात्रीयता का जो प्रमाण है मैंने उन तक पहुंचाया है, तो आप निश्चिंत रहें, उनमें से कोई योगी नहीं लिखता। फिर उनकी पहचान क्या होगी? सिर्फ एक योग का छात्र। हर विद्वान आदमी, जिस दिन कोई डॉक्टर आके बोले कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, इनफैक्ट जिस दिन ईश्वर स्वयं आके बोले कि मैं ईश्वर हूँ, उस दिन आप यकीन रखें कि वो ईश्वर नहीं है। हर वो व्यक्ति, जब राम आए तो उन्होंने कभी जीवन में ये नहीं कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, उनको दी गई एक उपाधि थी। कृष्ण जब आए तो उनको किसी ने नहीं कहा कि आप तो लीलाधर हो, आप ही लीलाएं कर रहे हो। वो जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने नाम के आगे ये सारी चीज़ें नहीं लगाई। इनफैक्ट वो किसी और को उसके उपज के आधार पे बुलाते थे। कुंती के पुत्र को कौन्तेय कह दिया करते थे, इस आधार पे वो नामकरण करते थे। परंतु स्वयं का नामकरण करने वाला व्यक्ति, स्वयं की स्थापना करने वाला व्यक्ति संभवतः अपने अंत का मार्ग भी प्रशस्त कर लेता है। तो आप यकीन रखें, हर वो व्यक्ति जो ऐसी चीज़ें करता है उसे एक बार अपनी आख्या पे, व्याख्या नहीं, आख्या के ऊपर प्रश्न लगाना होगा। उसे क्वेश्चनियर आइडियोलॉजी क्रिएट करनी होगी, उसे प्रश्नशीलता लानी होगी जो उसकी व्यापकता को आगे परिवर्धित करे। अब जैसे एक सवाल ये भी दिमाग में आया कि आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिवम मिश्रा, वो आपके 30,000 लोग उसमें सब डॉक्टर नहीं होंगे, तो कैसे उनको तैयार कर रहे हैं? ये फौज कैसी तैयार हो रही है? क्या सच में आपकी उम्र 30 वर्ष है? देखें, 30,000, अब तो फिलहाल मेरे फ़ोन में तकरीबन 36,000 संपर्क सूत्र है। 2-3 हज़ार मित्रों और पारिवारिक जनों को निकाल दें तो लगभग 34-35 हज़ार के आसपास की संख्या होगी। हर वर्ष नेट JRF की ट्रेनिंग के लिए आने वाले हज़ारों छात्र, जिन्हें मैं मुफ्त में ही ट्रेनिंग देता हूँ। नेट JRF के लिए 1 रुपए की कोई लौलिप्यता मेरे अंतरंग में नहीं है। वो छात्र जिनको मैं वियतनाम में या दुबई में जाके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पढ़ाता हूँ, इन सभी को मैं अपना अनुभव देता हूँ। मैंने योग में क्या प्राप्त किया
मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत सामंजस्यपूर्ण परिस्थिति में बताने की पुरजोर कोशिश करता हूँ कि योग मैंने ऐसे महसूस किया, किसने क्या लिखा और वो किस स्वरूप में मेरे सामने है। मैं हमेशा रैशनल होके सोचता हूँ, मेरे अंदर तार्किकता है। मैं क्यों स्वीकार करूँ कि महर्षि पतंजलि कृत तमाम चीज़ें संतुष्टिकारक ही होंगी, और मैं क्यों ना स्वीकार करूँ कि मेरे लिए वो स्वीकारोक्ति नहीं लाती हैं। मैं दोनों परिस्थितियों में सौम्य अवस्था की तरफ चलता हूँ। योग की परिभाषा कहती है कि चाहे पॉजिटिविटी में या निगेटिविटी में, दोनों में जो सौम्य अवस्था में रहे, जो मध्यस्थ अवस्था में रहे, योग वही कहता है, योगी वही कहलाता है जो मध्यस्थता को प्राप्त कर ले। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व की बात है, तो समता यदि मेरे अंदर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा क्या। मेरे को आप आचार्य कहते हो और मेरे आचरण को आप स्वीकार नहीं करते हो। आचार्य की परिभाषा ही आचरण के स्वीकृति के आधार पर दी जाती है। मेरा आचरण ही विकृत हो तो स्वीकृति कहाँ से आएगी, और ना स्वीकृति हुई तो अनुकृति का क्या वर्णन रहा। फिर मैं आपके समक्ष बैठने के योग्य भी नहीं रहा प्रभु। क्या बात है, आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि जैसे महाभारत काल का मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ। आप 6 भाषाओं के जानकार हैं, सबकी मतलब जिस तरह से आप ये हिंदी बोलते हैं वैसे ही बाकी भाषाएं भी। कुछ भाषाओं में थोड़ी शुचिता की कमी है। हिंदी से मेरा अनन्य प्रेम है। जब भाषाई युद्ध होना शुरू हुआ भारत में, तब मेरे एक प्रोफेसर मिले। जब मैं पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री कर रहा था गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, तो मुझे एक प्रोफेसर मिले, प्रोफेसर ओम प्रकाश सर। तो आदरणीय सर ने भाषा से अनुराग पैदा करा दिया, प्रेम पैदा करा दिया। वो बड़े शानदार वक्ता रहे और बड़े शानदार शिक्षक भी रहे, और मेरे पे काफ़ी प्रभाव, काफ़ी छाप छोड़ी उन्होंने। अभी कुछ भाषाओं के संदर्भ में वो पूरब में निवास कर रहे हैं, आसाम के और पूरब जाके मणिपुर साइड में वो निवास कर रहे हैं, भाषाई विकास हो सके। तो मैंने भाषा को स्वीकार किया उनसे। एक बात बताइए कि मैं आपको देखा हूँ, जब आप आए हैं और आपकी रूपरेखा देखा, तो साउथ की एक मूवी मुझको याद आती है कि उसका वो शायद एक्टर विजय नाम है, क्या है, जो डॉक्टर होता है और एयरपोर्ट पे जा रहा होता है, लुंगी और शर्ट जी पहना जी जी, होता हाँ, है। विजय विजय हाँ, विजय थलपति। हाँ, विजय धनपति, थलपति थलपति थल थलपति। तो वहाँ वो जा रहा होता है बंदा, तब तक कि एक लड़की गिरती है। पहले तो उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग, जी उसको जी थोड़ा जलील करते हैं उसकी लुंगी और शर्ट देख जी करके। जी जी फिर एक बच्ची कुछ पी रही होती है, उसके अटक जाता है, फिर जी वहाँ पे हो जाता है, जब वो जी जी जी, एक्स्ट्रा से हाँ, जब उसे वो स्ट्रॉ से उसका ठीक करता ऑपरेशन है, करता ऑपरेट है, करता है, हाँ तो वहाँ पे लोग झुक करके सलाम करते हैं। हाँ हाँ हाँ। कहने का मतलब ये था कि उसके पहनावे के देख करके लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, जी और जब उसकी काबिलियत देखा उन्होंने, तो वो जा करके फिर समर्पण कर झुकते, दिए। हाँ। तो आपका धोती कुर्ता देख करके कभी कोई ऐसी स्थिति आपके साथ भी बनी है कभी? लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है ना आपने? अरे अच्छे से हमेशा जानते से हैं। वो ऐसे ही रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा से ऐसे रहे। मैं 2 पीढ़ियाँ बता दिया आपको बीच में। मैं मूलतः मौलिक रूप से साहब ब्राह्मण हूँ, और हम लोग डिप्लोमैटिकली चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। जब हमें दिख रहा होता है कि कोई प्रश्न लगाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसके आत्मगौरव को श्रृंखलित कर लेते हैं। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी संस्कृति से, अपनी माँ से प्रेम नहीं करता? जब कोई मेरा मजाक, जैसे मैं एक देश में पहुंचा, इनफैक्ट वियतनाम में एक कार्यक्रम था, धोती कुर्ता पहन के मैं मंच पे जा रहा था, तो मंच पे खड़ी हुई महिला जिसको सम्मानित करने के लिए मुझे जाना था, वो मुझे बहुत हे दृष्टि से देख रही थी। और जब मुझे माइक मिला, तो जैसे ही माता सरस्वती ने अपना अपना कमाल दिखाना शुरू किया, तो उसके बाद पूरा का पूरा जितना आगे का वो महकमा था, सब खड़े होकर सबने ताली बजाई, क्योंकि हमने उनकी उस रग को छुआ जिसमें उनकी आत्मीयता, उनका आत्मगौरव, उनकी विभूतियाँ उसको टच कर गई। और आज वियतनाम से आने वाला हर व्यक्ति अपने ड्रेस को पहन के वियतनाम का भारत में घूमता है, और वो बड़े प्राउड के साथ लिखता है कि मैंने अपनी पोशाक को यहाँ प्रदर्शित करने की पुरजोर कोशिश की। मैं दुबई जैसे देश में, मैं अरबियन कंट्रीज़ में इसमें रहा हूँ, मैं ओमान में इस देश में रहा हूँ, इस वेश में रहा हूँ, तो मेरे लिए तो मेरे गौरव का विषय है। आप जिस देखिए ये जो अरबी लोग होते हैं, वो उनके लिए कितना ऑकवर्ड है वाइट ड्रेस पहनना, महिलाओं का ब्लैक पहनना, और फिर वो ऐसी टोपी लगाना। वो क्योंकि पहले तूफ़ान उठा करते थे डस्ट के, रेगिस्तान के, तो वो बालों में जाता था, इसलिए वो लोग सर को ढक के रखा करते थे। अब तो ऐसा होता नहीं है, अब तो फिर पूरी बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी वो अपने संस्कृति को बहुत आराम से स्वीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं। हम क्यों ना करें? फिर तो हम भी करते सर। एक आखिरी सवाल, मुझे लगता था, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस देख करके कई बार मैंने सोचा कि सवाल पूछूं कि ना पूछूं, जिस पे आपने जवाब दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि आपका ओज इस तरह का है, आपका ऑरा इस तरह का है कि आदमी उसके अंतर्गत आ ही जाता होगा। आखिरी सवाल ये है मेरा, यहीं से वाइंड अप करूंगा
कि अगर कोई डॉक्टर शिवम मिश्रा बनना चाहे तो उसको पहला स्टेप कहाँ से लेना चाहिए? अपने गुरु का चयन। बस भगवान से प्रार्थना करो कि गुरु आपका चयन कर ले और आप गुरु का वर्ण कर लो। बस सारा का सारा कमाल गुरु का है। गुरु पहलवान तो चेला पहलवान। राम में ताकत थी क्या कि ऐसे जाते और शिव का धनुष उठाते? राम अवतार में थोड़ी, मनुष्य अवतार में थे। राम ने कोई चमत्कार नहीं किया अपने पूरे जीवन में। लोगों को लगता है कि नहीं धनुष उठा के चमत्कार किया था, वो एक चमत्कार था राम अवतार में। कृष्ण अवतार में तो फिर भी चमत्कार किए जा रहे हैं। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। लेकिन राम अवतार में चमत्कार नहीं है। परंतु लोग कहते नहीं साहब चमत्कार है, वो उठा लेते। ना ना ना, वो उन्होंने वहां पहुंचे धनुष के पास और तुरंत सर को झुकाया और वशिष्ठ को याद किया। बोले, उसमें लिख के उसमें आता भी है, उसमें चौपाई आती है रामचरितमानस में कि कर हूँ प्रणाम, है ना। तुरंत उन्होंने प्रणाम किया अपने गुरु को, और गुरु को प्रणाम किया तो गुरु जी बैठे जान गए कि हे भगवान ये तो मेरे नाम पे बिल फोड़ दिया। शंकर भगवान का काम मेरा। अब वो शंकर भगवान की शरणागति में, महाराज मैं मतलब मेरे पास अभी फिलहाल क्या ताकत है कि मैं आपकी कैसे सेवा सुषुम्ना करूं, इज्जत बचा लो। और ईश्वर भी जानता है कि गुरु का पद पूजनीय है, तो गुरु की सुषुम्ना के लिए, उनके उत्प्रेक्षा के लिए, उनके अलंकरण के लिए वो बहुत भारी जो परशुराम का धनुष हुआ करता था वो आसानी से उठ गया, तुरंत उठ गया। बाकी जितने योद्धा थे ना सब जाते और अपने अपने जांग पे ताप देते और अपनी पावर दिखाते। राम गए तो गुरु के ऊपर अपना पूरा का पूरा गेम खेल दिया। आप अपने कारण को दे दो, ईश्वर को दे दो, आप देखो ईश्वर से ही तय करो। और ये जान लीजिएगा योग्य गुरु योग्य शिष्य की का चयन करता है, और अच्छा शिष्य को खोजते खोजते पहुंच ही जाता है गुरु के पास। दत्तात्रेय के पास बहुत सारे गुरु थे, 22 23 24 25 गुरु हुए। बहुत सारी कहानियां हैं दत्तात्रेय के विषय में, बहुत सारे गुरु हुए। हर व्यक्ति सबसे सीख लेता है, जिससे आपको मौका मिले सीखते चलते चले जाइए। संदीपनी थे कृष्ण के गुरु, है ना। अर्जुन के गुरु भी थे द्रोणाचार्य, लेकिन अर्जुन के एक और भी गुरु हो गए, कृष्ण हो गए। तो समय समय पे परिवर्तन और उत्प्रेक्षा आता है। तो कोई व्यक्ति आप जैसा बनने के लिए कैसे गुरु को एक को चुने कि 10 को चुन ले? नहीं, डिपेंड्स। मैंने बताया ना कि आप ईश्वर पहले शरणागति तो लाओ। महाराज मैं क्या करता हूँ, जब मैं बनना था तो मुझे नहीं पता था। मैं कक्षा 9वीं में था, 10वीं में था, 11वीं 12वीं के दौरान मैं साइंस का बड़ा शानदार ब्रिलियंट स्टूडेंट था। मेरे प्रोफेसर को, मेरे टीचर्स को बड़ा भरोसा था कि ये बड़ा अच्छा इंजीनियर बनेगा। उस समय तक मुझे नहीं पता था। संयोग से मैं हरिद्वार गया और एक समय ऐसा आया जहाँ पर मैं पहुँचा और मेरे को एक एग्ज़ाम देना था यूनिवर्सिटी का। ID कार्ड मेरा गायब हो गया। और जब गायब हो गया उस समय तक ना मैं ईश्वर को बहुत ज़्यादा प्रपोज करता या मानता या प्रेम करता या अनुराग रखता, ना मैं गुरु के विषय में बहुत सारी बातें जानता। मैं पहुंचा, मुझसे किसी ने बताया ये रहा भगवान का मंदिर, ये रहा गुरुदेव का मंदिर, चले जाओ। गया मैं वहाँ पे और मेरे को रोना आ गया। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको तो, और रोना आ गया और आंखों से झरझर आंसू निकलना शुरू हो गया। क्यों निकल रहा था? एक आदमी आया, पूछा क्यों रो रहे बेटा? मैंने बोला मेरा ID कार्ड छूट गया, मैं हरिद्वार से जनरल डब्बे में बैठ के इसीलिए पहुंचा था यहाँ पे कि पेपर दे पाऊंगा। ठीक है, और मैं चूंकि उस विश्वविद्यालय का पेपर देना अनिवार्य था मेरे लिए। तो उसने बोला कोई बात नहीं, तुम चले जाओ विश्वविद्यालय में, हो सकता है गेट पे कोई बातचीत हो जाए। जब मैं पहुंचा तो गार्ड किसी कारण से हट गया, मैं अंदर प्रवेश कर गया, पेपर आया, पेपर बट गया। उसके बाद उस जो कमरे की इन्विजिलेटर थी उनको कोई फाइल्स पे साइन करना था। मेरे पास 1 घंटे का वो पेपर था, मार्किंग का पेपर था। मेरी मेधा या ईश्वर की कृपा या गुरु की कृपा, गुरु ने मुझे मेरे आंसू से वर्ण कर लिया मेरा असंभव था। और आप ये मानिए कि 1 घंटे का पेपर 20 मिनट के अंदर मैंने टिक कर दिया वो सारा पेपर। और इन्विजिलेटर साइन करने के लिए आई, मैं कॉपी उससे पहले छोड़ चुका था वहाँ पे, मैं चला गया, वो आई, अपना इन्विजिलेशन पे साइन किया, उस कागजात को जमा किया। बाद में पता लगा शिवम मिश्रा इज टॉपर ऑफ द पर्टिकुलर बैच। वो वहाँ पे जितना 100 प्रश्न पूछा गया था उसमें से मेरे 96 सवाल सही थे और 96 सवाल सही, और मेरे को सेलेक्ट कर लिया गया। 10,000 रुपये की फीस पे मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की साहब। और फिर ये गुरु ने वहाँ चयन कर लिया, क्योंकि मेरा पूर्ण समर्पण था। मैं उनके सामने जब रो रहा था तो मैं मांग नहीं रहा था, अरे मेरा पेपर दिला दो रे दादा। मैं तो बस ये सोच रहा था क्या कहूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं भगवान नाथ वही वो जो गजराज की मैं कहानी सुनाता हूँ उसमें विष्णु क्यों भागे हैं भाई, क्यों भागे हैं विष्णु? इंद्र क्यों नहीं भागे? क्यों नहीं वहाँ पे धौ भागे? क्यों नहीं अग्नि? क्यों नहीं पूषण? कोई और क्यों नहीं गया वहाँ पे? विष्णु को पता है कि अब समय मेरी बारी। भगवान ऐसे उठा लेते महाराज। प्रहलाद को ऐसे उठा लिया, हम में तुम में खड़ग खम में सब में व्यापत राम। तुरंत आए, सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ दिया गया है। आप कल्पना कीजिए कहाँ, मतलब प्रोटोकॉल ये थी, इस विश्व का नियम ये है कि या तो व्यक्ति मनुष्य होगा या जानवर होगा। वहाँ कितना प्रोटोकॉल तोड़ा गया है, ना दिन था ना रात्रि थी, ना बाहर था ना अंदर था, सारा प्रोटोकॉल तोड़ के और ईश्वर स्वयं आए। मतलब समर्पण कीजिए, समर्पण, पूर्ण समर्पण इज इम्पोर्टेंट भगवान। वो है ना कि भक्त के वश में रहते हैं भगवान। भगत के वश में है भगवान, ये तो बिल्कुल सत्य है। समर्पण इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आखिरी करके एक आखिरी सवाल और पूछ लेता हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जैसे आपके 30,000 शिष्य हैं
इसमें से कुछ नए शिष्य भी बनना चाहते होंगे, वो आपसे संपर्क कैसे करें? आपका शिष्य बनने का भी कोई क्राइटेरिया है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं, आपके नियति। संस्थान से जुड़ने का कोई क्राइटेरिया है क्या? देखिए, मैं न ही संस्थान के प्रचार के लिए किसी को आमंत्रित करता हूँ। आपकी नियति ने आपको हमसे जोड़ा। आप भाग्यशाली होंगे तो अंत तक पहुँचे होंगे, या मैं भाग्यशाली होऊंगा तो अंत तक पहुँच पाया होऊंगा। द थिंग इज़ कि मेरे को ना आपके साथ कोई व्यापार करना है, ना इनके साथ कोई व्यापार करना, वाणिज्य करना है। मेरे को साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, मैं भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाए। आपकी आवश्यकताएं सीमित है, प्रतिबिंबित है। आपको बहुत आवश्यकता है, कोई परेशानी है, मैं आपकी परेशानी को सॉल्व करने योग्य आपको लग रहा हूँ, तो आप यहाँ पे आपके पास कमेंट बॉक्स का सेक्शन है, वहाँ कर लो। मैं कंपनी का नाम बताऊंगा, कंपनी को संपर्क करोगे, वो सारी चीज़ें मेटलिस्टिक है, मेरे को बहुत आकर्षित नहीं करती हैं, और ना ही मैं उसका वर्णन करना चाहता हूँ। आपकी कोई परेशानी है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, जस्ट कमेंट एनीथिंग, व्हाटएवर, वी विल कॉन्टैक्ट यू, दैट्स ऑल। यही है साहब। क्या कंपनी का नाम बताऊँ? कंपनी का नाम नहीं भाई, कोई शिष्य बनना चाहे, कोई शिष्यता नहीं, मैं गुरु नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं एक छात्र हूँ। तो शिष्यता नाम का शब्द मेरे हिसाब से उचित नहीं है। योग वी कैन टीचर ही बनना कॉन्टैक्ट, चाहे। राइट, वी कैन कॉन्टैक्ट। आपने कहा ना कि जेआरएफ और नेट भी आप वो करवाते हैं, और 30,000 लोग आपके 150 देशों में हैं, तो कोई ऐसा जुड़ना चाहे, हाँ, काबिल तो व्यक्ति मेरे जुड़ना मेरा चाहे, मतलब मेरा आप नाम गूगल पे लिखेंगे शिवम मिश्रा योगा, तो आपको मेरे संपर्क सूत्र हर माध्यम से आपको आइडिया मिल जाएगा। मतलब कुछ लोगों ने डाल रखा है गूगल पे, पता नहीं आजकल चैट जीपीटी वाले भी बता रहे हैं कि मेरा नाम आ जाता है चैट जीपीटी पे, तो उधर से भी आप मेरा संपर्क प्राप्त कर सकते हैं। जस्ट गो फॉर इट, सर्च इट, हो सकता है हम लोग मिल जाएंगे। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तमाम चीज़ें, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके बहुत उपयोगी साबित हों तभी आप संपर्क करें। बहुत ऐसा ना हो कि मतलब सिर्फ। कई बार आप लोग किसी को सुनते होंगे, जैसा कि आज डॉक्टर शिवम मिश्रा को आप सुन रहे थे, तो लगा होगा कि इतना स्पष्ट कोई कैसे हो सकता है, इतना खरा कोई कैसे बोल सकता है। जो दो अंदर से, जिसके अंदर भय नहीं होता, वो कभी भयभीत नहीं होता, वही स्पष्ट बोलता है। जैसा इन्होंने मेडिकल के ऊपर बोला, आपकी ज़िंदगी के ऊपर बोला, आपकी आदतों पे बोला, और कई जगह मुझे भी बोला कि साहब ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात जो मैंने पते की इसमें से पकड़ी है कि अगर हमें कहीं पहुंचना है, कुछ होना है, ठीक होना है शारीरिक रूप से, मनोस्थिति से, तो एक युद्ध खुद के विरुद्ध होना चाहिए। और जहां हमने खुद के विरुद्ध युद्ध शुरू किया, यकीन मानिए कि सब कुछ सिस्टमैटिक हो जाएगा। इस पूरे पॉडकास्ट में जब आपने शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आपने देखा होगा, तो आपने कई जगहों पे अपने बीच में खुद को खड़ा पाया होगा। जहां आप बीमार होंगे, जहां आप मनोदशा के रूप से अस्वस्थ होंगे, जहां आप मार्केट से तमाम चीज़ों को जानते हुए भी खरीद के लेके आ रहे होंगे, जहां आपकी आदतें आपको बीमार बना रही होंगी, हर उस जगह एक युद्ध अपने विरुद्ध करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा आपने कर लिया तो यकीन मानिए, यहाँ तो साध ही लेंगे, ईश्वर के यहाँ भी पहुँचने में सब कुछ साध लेंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि एक के साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तो सबसे पहले खुद को जानिए। अगर खुद को साध लिया आपने तो सब कुछ सध जाएगा। बाकी कमेंट में बताइए कि क्या क्या बाकी रह गया है, जो पूछना बाकी है। आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार हम फिर बैठेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में समेटा नहीं जा सकता। इसे तो एपिसोड में लेकर के आना चाहिए, और अगर आप लोगों की डिमांड रही तो मैं एपिसोड में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप भी इंतज़ार करिए एक नए एपिसोड का, और मैं इंतज़ार करता हूँ एक नए गेस्ट का।